देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। श्री आदिनाथ आदि में क्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। महावीर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद शोभना जी। मंगलाचरण के तत्पश्चात मैं प्रशिक्षक दीपक सर से अनुरोध करूंगा कि आज के इस प्रस्तुतिकरण सत्र को गति प्रदान की जाए। जी सम्मानीय दीपक। धन्यवाद नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये मंच देने के लिए और ये सारी सुविधाएं हमें देने के लिए, प्रदान करने के लिए। जी कैसा रहा सप्ताह, कैसे रहे नियत कार्य, कैसे रहे अनुभव, क्या किया, क्या आवश्यकता है, क्या बदलना है, क्या बदलना चाहते हैं, करते हैं बात, शुरू करते हैं। जी सोनल जैन जी आपका स्वागत है। सोनल जैन बंडा। सोनल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। जी प्रस्तुतिकरण का सप्ताह है, प्रस्तुतिकरण है, साझा कीजिए। जी अच्छा सर, सॉरी सर, वो क्या था ना, मैं अपनी क्लास दिए हुई ना, इसलिए मैं यहाँ कभी पाठशाला में थी सर। मैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद ले सकती हूँ क्या? ठीक है, ठीक है। साक्षी जैन भगवा जी आपका स्वागत करता हूँ मैं। जी साक्षी जैन भगवा स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। सर बहुत अच्छा अनुभव रहा इस सप्ताह, बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे मेडिटेशन करना और व्यायाम करना, कसरत करना। ये सब हम बहुत सुनते हैं और बोलते भी हैं कि हम ये करेंगे करेंगे, लेकिन हमने जैसे किया है वैसे करते नहीं है। बहुत दिन निकल जाते हैं, 15-15, 20-20 दिन में करते हैं, लेकिन अभी पूरे सप्ताह किया, बहुत अच्छा लगा। और मैंने तो ट्राई भी किया था कि मैं मोमबत्ती के साथ मेडिटेशन करूं, और मैंने कल किया भी था कुछ टाइम के लिए, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए ही किया था। वैसे तो मैं आंख बंद करके ही करती हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा मोमबत्ती से ट्राई किया था। और वॉक पे जाने का, तो वॉक तो कहीं जाते नहीं थे, बस छत पे ही वॉक करते थे। तो ज्ञानवर्धक वीडियोस देखे, बहुत बहुत अच्छी शिक्षा मिली। मतलब अपने बारे में सोचो, तो में मतलब ऐसा कि दूसरों के बारे में सोचो, लेकिन वो जब सुनना चाहे तब, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करो उससे। और बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे से अणुव्रत लिए, उनको पाल, बिल्कुल छोटे छोटे से नियम जो हम कभी ले ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये नियम लेंगे और पूरे भी करेंगे, वो नियम लिए और पूरे किए। तो क्या ऐसा कार्य किया जो पहले कभी नहीं कर सकते थे, इस बार किया? सर मोमबत्ती के साथ मेडिटेशन करना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। जी जी। हाँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं कर सकती हूँ हमेशा के लिए, हाँ, लेकिन मैंने ट्राई किया और बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी तक जीएसएस से बहुत कुछ सीखा है। पहले तो मतलब कोई दिनचर्या रहती ही नहीं थी, बस वही डेली रूटीन जो काम रहता था वो करते थे, लेकिन इस सब पे फोकस नहीं करते थे कि हमें वॉक करना है, हमें ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने हैं, या हमें कुछ अच्छा सकारात्मक बात करनी है, सकारात्मक सोच रखनी है। बहुत जल्दी नकारात्मक हो जाते थे। अब बहुत मतलब पहले से इफेक्ट पड़ा है। आज का नियत कार्य ध्यान है? सॉरी सर, वो आज का नियत कार्य नहीं कर पाए क्योंकि हम बाहर थे। वो मैं कॉलेज आई थी तो टीसी लेने, तो पूरा दिन उधर ही निकल गया। तो क्या ऐसा है जो बदलना चाहते हैं आप शिक्षण के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से? सर बस यही कि जो छोटे छोटे से बोलते रहते हैं, पहले काम को बोलते हैं कि नहीं कर पाएंगे, ये सब ये छोड़ना है। कोई भी काम है प्रयास करो, एक बार तो करना ही है प्रयास, होगा क्यों नहीं होगा।
बहुत बढ़िया। बस प्रयास करना है, उस काम में लग जाना है और कार्य पूर्ण हो जाता है, सोचना नहीं है उस हाँ विषय में। ऐसा हाँ भाई। हाँ ऐसा है कि मुझे बहुत सी मतलब हेलो। काम चुनौतीपूर्ण तरीके से मिलते हैं, लेकिन क्यों उनका सामना करना चाहिए, क्यों पूरे होंगे वो, जी लगता है होंगे। बिल्कुल होंगे, और आप प्रयास करते रहिए सतत, लगातार, सही दिशा में, निष्ठा के साथ, जी सर। जी और सर। अनुव्रत लेते रहिए। जी जी धन्यवाद आपका। और कुछ कहना चाहते हैं? नो, धन्यवाद सर। जी निकिता जी शाहगढ़, निकिता शाहगढ़, आपका स्वागत है। निकिता जैन शाहगढ़ जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जी। सर ये सप्ताह तो बहुत अच्छा रहा, छोटे छोटे से अड़ू व्रत लिए, अच्छा रहा सप्ताह। हमने बुक पढ़ने का अड़ू व्रत लिया था कि इस सप्ताह हम बुक पढ़ेंगे, तो बुक पढ़ी सर हमने इस सप्ताह। मतलब डेली एक दो पेज रीड करते थे बस, ऐसे नहीं कि 4-5 पेज रीड करें, तो 4-5 पेज रीड नहीं करते थे, सिर्फ 1-2 पेज या कभी 3 पेज, बस इससे ज्यादा नहीं करते थे। अनुव्रत तो वही है, छोटा छोटा कीजिए प्रयास, जरूरी नहीं है। हाँ सर, लेकिन तो अभी कम कितने 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 पेजेस पूरे हो गए आपके टोटल? सर हम 25 पेज पढ़े हैं। 25-26 हो गए ना? लेकिन हाँ किसी दिन आप सोचते 25-26 पढ़ेंगे तो हो नहीं पाते, तो अभी आप, हाँ लेकिन आप 25 तक आ गए हो। 100 पृष्ठ की बुक है तो चार, एक आप 25% तो कर ही चुके हो ना। ठीक है, हाँ सर, तो तो इस तरीके से आगे इसलिए बढ़ना है। वही तो सर, अगर हम इकट्ठे सर 4-5 पेज पढ़ते तो सर दूसरे दिन मन ही नहीं लगता पढ़ने में, इसलिए हम खुद ही 1 या 2 पेज, इससे ज्यादा खुद ही नहीं पढ़ते थे। ये ये उदाहरण है, बड़े बड़े कोई भी कार्य, बड़े बड़े कोई भी संकल्प पूर्ण करने के लिए छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे अनुव्रत, छोटे छोटे कार्य करने शुरू करने हैं, है ना? यस। अब जब चलना शुरू करते हैं तो एक एक कदम करके चलते हैं ना, या दौड़ लेते हैं तो भी एक एक कदम ही दौड़ते हैं ना, एकदम से तो छलांग नहीं लगा पाते ना 100 मीटर वाली। तो क्या होता है, अगर हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो छोटे छोटे कदम लेकर चलते रहना है लगातार, सतत, सही दिशा में। जी सर, क्या बदलना चाहते हैं? सर हमें सर बहुत ज्यादा मतलब डर लगता है, अब यही बदलाव लाना किससे चाहते हैं हम तो। किससे लगता है डर? सर सबके सामने बोलने में, अब तो फिर भी हम बहुत आपने अच्छा बोलने लगे हैं, हमें खुद अपने आप में बदलाव महसूस आने लगा है। जी बहुत बढ़िया। आपने आईने के सामने अपना अभ्यास शुरू किया? सर आईने के सामने नहीं बोलते। हमने बात की थी ना, करना है अभ्यास, नियत कार्य में भी था। है सर, कहा था। जी सर अब ट्राई करेंगे, अब बोलना स्टार्ट करेंगे। जितने भी नियत कार्य हैं वो डिजाइन किए गए हैं, उनका कोई उद्देश्य है, और उनको करने से हमें फायदा होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ तो वो बताता है एक गोली सुबह खानी है, एक गोली 2 बार खानी है, एक गोली 3 बार खानी है, एक सोते वक्त खानी है। उसका उद्देश्य होता है, यस। किस समय क्या खाने से क्या फायदा होगा, डॉक्टर को पता है। ऐसे ही जैन शिक्षा समृद्धि ने एक ब्लूप्रिंट बनाया है, नियम बनाए हैं, कायदे बनाए हैं। हम उनके अनुसार चलेंगे तो हमारे को फायदा होगा, हमें कुछ भी नहीं करना। मतलब एक होता है ना कि आपको कोई कार्य नहीं करना, सिर्फ वो कार्य करने हैं जो बताए गए हैं, और उनसे ही आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप खुद अभी अनुभव कर रहे हो, है ना? आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है, बातें कर पा रहे हो, तो ये शुरुआत है। लेकिन आने वाले समय में आप इससे भी बढ़िया होगे। अब एक समय एंकरिंग करोगे, है ना? मंच साझा करोगे तो बातें कर सकते हो। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? सर फर्स्ट दिन तो सर हमारी प्रस्तुति नहीं हुई थी, तो हमने सोचा था कि चलो अच्छा तो है, कम से कम बोलने ही नहीं मिला। फिर दूसरे दिन थोड़ी नर्वस से हुए थे बोलने के लिए, लेकिन अब तो बोल लेते हैं। बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और सफलता निश्चित है। थैंक यू चलिए सर। जी, नेहा जैन जी, नेहा जैन शाहगढ़, आपका स्वागत करते हैं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र हाँ जी। हाँ सर, अच्छा लगा रोज की नियत कार्य करते हुए। और रोज रोज ये रहता था कि हाँ नया करना है और पिछला भी करना है, तो इसको भी सर थोड़ा सा नोट करके, मतलब नियत कार्य जो भी नियम अनुव्रत लिए थे तो एक एक तो लिख के भी रखा कि हमें बहुत याद रहने चाहिए कि हमने क्या क्या नियम लिए। कभी कभी होता अगर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना तो पीछे कुछ पता भी नहीं चलेगा हमने लिया क्या था, नियम अनुव्रत क्या लिया था।
तो सही बात। इसको हमने ऐसे करके लिखा है। और सच बताए सर, हमने मेडिटेशन तो किया नहीं, थोड़ा सा बेड पर भी सुबह के टाइम उठते टाइम थोड़ा सा योगा वगैरह थोड़ा सा कर लेते थे। बाकी पिक वगैरह भी ली नहीं है इसकी। और ये चीज अभी सोच रहे हैं कि हमें आगे ये करना है। और एक और चीज थी सर, एक जो पुस्तक जो आपने जो पुस्तक दी थी, 1 मिनट में अपना बदल सकते, तो जब शोभा जी ने आपको कमेंट्स किया कि हमारा मतलब ये 240 पेज पर कि इसमें ये समझ में नहीं आ रहा, तब हमें लगा कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो हमें लगा नहीं, हमें इसको पूरा करना है, क्योंकि हमने बोला था कि हम इसको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो हमने उस रात में 1:30 बजे तक उस बुक को हमने पूरा पढ़ लिया। नहीं, वो हमने ठीक कहा हम है, इसको लेकिन अणुव्रत जो है वो अणुव्रत के हिसाब से चलिए। ऐसा है ना, एक ही कार्य के ऊपर पूरी ऊर्जा नहीं लगा देनी। हमने जिनके जितने भी कार्य निश्चित किए हैं उनका एक समय निर्धारित किया है, उनको उस समय पर करते चलना है। उससे क्या होगा कि बैलेंस रहेगा, नहीं तो डिसबैलेंसिंग हो जाएगी। जैसे अभी आप योगा नहीं कर पा रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, हमारे नियत कार्य में है, ये भी हमें करने हैं। और ये हम सब जानते हैं कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये कितने आवश्यक है ना। तो ये सारे कार्य भी करने हैं, कार्य कोई भी नहीं छोड़ना। इसीलिए अणुव्रत बोला है, इसीलिए छोटा सा एक ऐसा कार्य है जो आपने व्रत लिया और आपको पता भी नहीं पड़ा और आपने शुरू कर दिया। लेकिन 21 दिन के बाद जब वो आदत बन जाएगी ना, तो फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि उठते वक्त आपको पता रहेगा मुझे कार्य करना है, नहाने से पहले मेरे को क्या कार्य करने हैं, नहाने के बाद कौन से कार्य करने हैं, खाना खाने के बाद कौन से करने, सब याद रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये एक पूरी योजना होती है, उसी प्लानिंग के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना। ये अच्छा है, उत्साह उत्साह आपने दिखाया और आपने पुस्तक पूरी की, आपको बधाई हो और आप सीख भी रहे हो, अच्छी बात है। बट मेरा कार्य है, आपको मेरा कर्तव्य है आपको बताना कि किस तरीके से हमें कार्य करने चाहिए, है ना। उससे हमें बहुत आसानी से सारे कार्य भी हो जाते हैं और हमारे जो दिन के अंदर हमारा समय है वो पूरी तरीके से हमारा संतुलित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम, कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं होता, हम ऐसी स्टेट में बैठे होते हैं कि हम क्या करें पता ही नहीं है, बैठे हैं बस 1-2 घंटे तक बैठे ही हैं। वो 1 घंटा हमने वेस्ट किया, लेकिन उस 1 घंटे में अगर हमने कोई कार्य शुरू कर दिया होता तो पूरा हो जाता। तो मैं वही एक अभ्यास करता हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि क्या करना चाहिए, खाली दिमाग हो गया, मुझे पता है काम है, मैं कोई ऐसा कार्य शुरू कर देता हूँ जो आज से मैं शुरू करूंगा, तो एक नई आदत शुरू हो जाती है। ठीक है, तो और क्या बदलना चाहते हैं? हाँ सर, ये लगा, लेकिन हमें उससे ऐसे भी लगा कि अगर जैसे हमने एक दिन में इतना सेट की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई के बाद ये सब चीज छूट गया था, तो ये महसूस भी हुआ कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, कि अगर ठान लें कि हमें ये चीज करनी है तो हम कर लेंगे। तो शायद 20-25 पेज को भी पढ़ना आसान नहीं था, क्योंकि घर में जो काम रहते ये चीज करना, लेकिन सोचा तो इसको पूरा किया तो हमें कॉन्फिडेंस भी लगा कि हाँ, हम ये कर सकते हैं और आगे करते भी रहेंगे ये चीजें। तो ये चीज भी सीखने को मिली सर, और जो नहीं किया है ना, तो उसको भी हम आगे अपने रूटीन में जरूर लाएंगे और इसको करेंगे सर। बहुत बढ़िया। तो क्या बदलाव लाना चाहते हैं जीवन में? और सर बस यही चाहेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव सोच। तो ऐसे लग रहा हाँ, ये आती जा रही है, और रोज का भी ये है कि अब नहीं सोचना पड़ता है कि ये ऐसे करना है। तो ये जीवन में ये आ गया है अभी, तो जैसे इतने दिन किया, और इसके पहले भी ऐसा सोचते थे, तो बाकी ये सब चीज हो गया है सर। और बाकी और चाहेंगे जी, ये अभ्यास है, और जैसे हमारी सोच होती है ना, वैसे ही हमारा वातावरण बन जाता है चारों तरफ। जब आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे ना, तो आपको लोग भी वैसे मिलने लगेंगे और आपके कार्य भी वैसे होने लगेंगे। तो लेकिन मेरा सभी से फिर से कहना है, सभी सुनिएगा, हम लोगों का ना गोल्स, टारगेट्स, लक्ष्य ना बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि मुझे गाड़ी मिल जाए, ठीक है, तथास्तु हो गया, आपको कोई गिफ्ट कर गया एक कार का मॉडल छोटा सा ये कहानी मैंने शायद पहले भी सुनाई होगी। तो आपकी इच्छा तो पूरी हो गई कि आपको कार मिल गई, लेकिन कौन सी कार चाहिए थी आपको, वो आप स्पेसिफाई करो। ब्लू कलर की चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, E250 चाहिए, उसकी कॉस्ट 35 लाख है, 38 लाख है, कहाँ से खरीदोगे, ठीक है, किस तरीके से लाओगे, किस दिन लाओगे, वो डिसाइड होना चाहिए। जब वो लक्ष्य उतने स्पेसिफिकली डिसाइडेड होंगे, तब वो लक्ष्य आसानी से पूरे होंगे। ठीक है ना, ये हम हमेशा बातें करते हैं। अणुव्रत इसीलिए लेना हमने शुरू किया कि हम छोटे लक्ष्यों से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। तो हम लोगों ने शुरुआत तो कर दी है,
मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ ये वाली अभी कि अब हमें ना एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ना है, मतलब एक इस तरीके से आगे बढ़ना है कि हम एक दिशा निर्देश के साथ, यानी कि गाइडलाइंस के साथ आगे बढ़ें, ताकि हमें सभी को एक साथ लक्ष्यों की प्राप्ति हो। ठीक है, चलिए धन्यवाद नेहा जी, और बातें करेंगे, अगला भी सप्ताह होगा बातें करने का। जी अनुज जैन जी खड़ेरी, स्वागत है आपका। सर जय जी। जी जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है। शुरू करने से पहले आपसे बस एक ही बात करेंगे, आप अब जो भी लिखते हैं ना उसे विस्तार में लिखा कीजिए। मैंने आपको दिया था फीडबैक, उससे क्या होता है ना, हमारा सोच बढ़ती है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर इस सप्ताह भी, ठीक, हर सप्ताह की तरह है, और नियत कार्य भी अच्छे किए, जो भी हो सका। बहुत सारी पुस्तकें भी इस बार पढ़ी हैं, और आत्मविश्वास भी अंदर से आया है। क्या सीखा हमने? नया सर, और बस जिज्ञासा उत्पन्न होती है सर आगे से, अंदर से कुछ सीखने की और कुछ करने की, है ना। तो सीखने का तो सर ऐसा है कि जो काम पर नियत कार्य से करते हैं तो लेते हैं कि भाई हमें ये काम करना ही है आज की आज, तो उसको करने का दिन भर वही लगा रहता है सर कि ये करना है, करना। लक्ष्य निर्धारित किए? हाँ बिल्कुल सर, लक्ष्य निर्धारित था। इतनी मतलब ये पुस्तक में इतने पेज पढ़ने हैं या फिर एक क्लास पढ़नी है, तो चल रहा है सर। ओके, और अनुव्रत? अनुव्रत सर बराबर बिल्कुल चल रहे हैं, योगा भी मेरा, और जो भी अनुव्रत लिया मैंने प्रतिदिन उसको पूरा किया है। ऐसा क्या अनुभव रहा जो पहले कभी नहीं हुआ था और अभी हो रहा है आजकल? तो सर यही रहा कि निश्चित हो जाता है ना कि इस दिन मेरे को ये करना है। पहले तो निश्चित नहीं रहता था कि मैं नियम करूंगा या फिर ना करूंगा, लूंगा या फिर ना लूं। बाकी अभी तो निश्चित है भाई कि ये समय वैसे समय को करना ही है, तो निश्चित काल अवधि में आज के आज हो जाना चाहिए, दूसरे दिन के लिए नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इसका फायदा कैसे उठाओगे आप अपने जीवन में, ये जो हम आदतें बना रहे हैं? हाँ, इसका फायदा कैसे उठाओगे? इसका फायदा सर ऐसे ही कि बिल्कुल प्रतिदिन कुछ ना कुछ नियम लो या अनुव्रत लो, और आगे आगे करते जाओ। एक दिन अगर हो जाए आपका, आज ही हो गया तो कल दूसरे दिन फिर दूसरा ले लिया, फिर तीसरे दिन तीसरा ले लिया, चौथे दिन चौथा ले लिया। आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ नियम अनुव्रत लेते जाओ, तो आपका एक निरंतर काम चलता रहेगा प्रतिदिन। अक्षय, अगर मैं आपको बोलूं आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुव्रत कैसे आपको फायदा पहुंचाएंगे, सहायता करेंगे, तो वो कैसे आप करेंगे उसको? क्या सर? आपका जीवन का एक लक्ष्य है जो आपने निर्धारित किया था और सबके साथ साझा भी किया था, उसको अगर प्राप्त करना है तो अनुव्रत कैसे आपको लाभ पहुंचाएंगे या सहायता करेंगे? हाँ सर, उसके लिए भी है एक कि अगर जैसे हमारा जीवन का जो लक्ष्य है उसके लिए भी अगर हम अनुव्रत लेते हैं कि आज हमें इतना है पढ़ना है, या फिर इतना जो भी है विषय से लेके इतना संबंधित इतनी क्लास सुननी है या फिर इतनी क्लास पढ़नी है, तो अनुव्रत उसमें काम आएगा कि भैया हमने तो पहले प्रतिदिन है कि भाई 2 पढ़नी है। अगर हम अनुव्रत लेते हैं कि 4 पढ़नी है या फिर पूरी पुस्तक को खत्म करना है आज की आज, तो अनुव्रत उसमें काम आएगा ही आएगा कि हमारा तो लक्ष्य आज का और अनुव्रत भी हमारा आज का, तो इस प्रकार से उसमें हमारे लिए सहयोग बनेगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात की अनुज जी, और मैं आशा करूंगा कि आप नोट करके रखेंगे सीख अपने जीवन में, और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुव्रत का लाभ उठाएंगे, और जुड़े रहिए और करते रहिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस एक ही फीडबैक था आपके लिए, आप वो सुधार कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा, फायदा आप ही का है। ठीक, धन्यवाद जी। पूजा जैन, बड़ा मलेरा, स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र जी। ये सर हमने मतलब सीखो सिखाओ से बहुत कुछ सीखा है। जैसे सबसे पहले तो मतलब हमारे अंदर सकारात्मक सोच आ गई है, सकारात्मक सोचने लगे हम, और आत्मविश्वास के साथ कार्य करने लगे, आत्मविश्वास का दूसरों से बात करने लगे हैं, और अब डर भी नहीं लगता बात करने में किसी से। और हाँ, बात मतलब सकारात्मक सोच। जैसे सर इस हफ्ते में नियत कार्य तो नहीं कर पाई, मतलब साझा नहीं कर पाई ग्रुप पे, बाकी मैंने की नियत कार्य। मेरा मोबाइल भाई ले गया था तो फिर मैं साझा नहीं कर पाई। मुझे पता पड़ा था, मेरे को फीडबैक आया था। हाँ सर वो ना जब भैया लेके गया ना तब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया कि मैं नहीं दे रही हूँ। मतलब फिर हमने मतलब सोचा, मतलब पॉजिटिव सोच रखी कि कोई बात नहीं, ले जाने दो, उसको काम है। मैं मतलब पहले तो हम किसी को 1 घंटे को भी नहीं देते थे क्योंकि चलते ही नहीं बिना मोबाइल का, और फिर भी मतलब खुद को पॉजिटिव रखा
और गुस्सा नहीं उसमें किया। उसमें एक अच्छा कार्य ये करना था, आपको सूचित करना था मुझे कि मुझे इतने दिन मोबाइल ले रहे। एक्चुअली क्या हुआ, वो बोला गुस्से में है और बोला खाना लाओ, तो मैं खाना लेने गई, तब तक वो मोबाइल लेके भाग गया। चलो कोई बात, गुस्सा नहीं करना है, शांत मन से कार्य करने हैं और लक्ष्य प्राप्त करने हैं। जी सर। बताइए, तो आज लिखा आपने कुछ? सर साझा नहीं कर पाई है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी सर आज। क्या वॉमिटिंग तबीयत 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 खराब किसी की नहीं होती। पहली बात तो सोच ही निकाल दो दिमाग से, पहले भी बात कर चुका हूँ। ये सबसे खराब सोच और सबसे खराब शब्द है। ये प्रोग्रामिंग है दिमाग की। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों का फोकस नहीं होता, तो हम बोल देते तबीयत खराब है हमारी। नहीं सर थी हॉस्पिटलाइज होने तक मैं नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है मैं हॉस्पिटल वाले बेड पे भी वीडियो कॉल कर रहा हूँ। वो ऑक्सीजन लग रही होगी, जब बोल नहीं पाओगे बात अलग है। मैं तो ऐसे ही करूंगा, अगर किसी दिन हुआ तो वहीं से वीडियो कॉल करूंगा। ट्रेनिंग तब भी होगी। जब तक जिंदा है, जब तक कार्य करे, ये सोच बना लो। जिस दिन सफलता निश्चित है, तबीयत कुछ नहीं होती। और इस एज में तो कुछ खास भी नहीं होती। शोभा जी से पूछिए, शोभना जी से पूछिए, मुझसे पूछिए, मैं भी बुढ़ा होने ही लगा हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो क्या है ना कि आप बिल्कुल सकारात्मक सोच रहे चलिए। कोई भी कार्य आज हमें करना है, बिल्कुल अनुव्रत हमने जो आज लिया है वो पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, समझ सकता हूँ कुछ कार्य ऐसे आते हैं जो जरूरी है, आज के दिन में आ गए हैं, तो वो भी आप मैनेज कीजिए। हमें सीखना ही है। अगले अगले वर्कशॉप में हम यही सीखेंगे कि हम समय प्रबंधन कैसे करें। तो हमें सीखना ही ऐसे है कि हमारा जो दिन है, हमारे दिन के जो घंटे हैं, घंटों के से मिनटें हैं, उनको हम कैसे प्रबंधित करें। इसीलिए अनुव्रत लेना जरूरी है कि वो छोटा सा व्रत हमने लिया और हम उसे पूर्ण करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी, क्या बदलना चाहते हैं? और आने की सर बस यही बदलना चाहते कि आप मतलब पॉजिटिव सोचेंगे सर, गुस्सा भी कम करेंगे। मतलब पॉजिटिव सोचते गुस्सा नहीं करते तो अंदर से मतलब एक खुशी महसूस होती, खुश रहते दिन भर। तो सर मतलब ये जो नियत कार्य करते तो सिर्फ ये नियत कार्य ही नहीं रखना है, मतलब लाइफ में चेंजेस लाना है अपने हमेशा के लिए। कैसे? सर यही अब मतलब पॉजिटिव ही सोचेंगे, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचेंगे। मतलब अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे, और पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर हमने गुस्सा हमने हमने अभ्यास किया कि हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग ही करेंगे। आज आपने 3-4 नकारात्मक शब्द भी बोले हैं मेरे सामने ही। हम मैंने लिखा भी था ना, हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि हम सबके विषय में अच्छा सोचेंगे, हम सबके विषय में अच्छी बातें करेंगे, हम सबकी भलाई के विषय में सोचेंगे, मैं आज प्रसन्न रहूंगी। लिखा था ना, सभी के लिए लिखा था जिसने भी जवाब दिया था। ठीक है, तो हमें सकारात्मक शब्द ही सोचने हैं और बोलने और लिखने हैं। नकारात्मक शब्द को भूल जाइए। नकारात्मक सेंटेंस लिखना भी है तो उसका तरीका है सकारात्मक तरीके से लिखने का, है ना। मैं आज स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ रहती हूँ। ठीक है, मानता हूँ आज हो सकता है तबीयत इधर उधर है, लेकिन सोचना यही है मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ रहती हूँ। चलिए ठीक है, और बातें करेंगे। धन्यवाद आपका, करते रहिए, अब अच्छा कर रहे हो। मेरा कार्य है आपको जगा के रखना, तो मैं यही करता रहूंगा, मैं नहीं मानने वाला। चलिए जी, ऋचा जैन सागर जी, स्वागत है आपका। जी ऋचा जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो, जय हाँ जी, जय जी, कैसे हैं आप? बोलते रहिए। जय सर। जय जी जी, आपके पास बहुत कुछ है आज बोलने के लिए, जी सर। बोल दीजिए। सर मैंने जो अनुव्रत लिए थे वो सारे पूरे किए। मैंने बुक पढ़ना चालू की थी, जो बताया था वो भी किया। और सबसे बड़ी बात कि जो चीज मैंने आपको बताई थी, उन्हें बहुत तेज गुस्सा वाली बात, कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है और उसको कंट्रोल हुआ गया। बहुत बढ़िया। और सकारात्मक विचार भी आए और पढ़ना भी चालू किया। और वो मेडिटेशन से एकाग्रता बढ़नी, वो अलग ही चीज महसूस की मैंने। वो अनुभव साझा कीजिए आप। जी, वो मैंने मेडिटेशन अंधेरे रूम में बैठ के मोमबत्ती से मैं
मेडिटेशन उस पे की लॉ पे ध्यान एकत्रित किया। तो आंख बंद करने पे तो थोड़ी देर देखती रही, फिर उसके बाद आंख बंद करने पे एक रेड कलर की बिंदु जैसे कुछ एकदम आंख के एकदम सेंटर पॉइंट में माथे पे ऐसे देखने पे शो हो रही थी। फिर उसके बाद है ना वो उस पे ध्यान दो तो धीरे धीरे वो ऊपर उठते और एकदम रेड थी पहले, फिर वो पिंक हुई, पिंक से वो ब्लू हुई और फिर ब्लैक होके ऐसे धुएं जैसे बन के उड़ गई। ऐसा दो, फिर हमने आंख खोल के भी देखा उसको, रूम में लाइट नहीं थी, फिर भी वो 2 मिनट तक तो ऐसे आंख खुली आंख से भी दिखी मेरे को। कैसा अनुभव हो रहा है आजकल? अच्छा लग रहा है सर। क्या लग रहा है? जी सकारात्मक सर। हो? जी सर। जीत हो गई? जी सर। सब बढ़िया हो गया ना अब लाइफ में? जी सर। और कुछ भी क्या आता है तो जी सर। क्या था जिसकी वजह से आप जीत पाए? सर सबसे पहले वो हम अपनी विचार जो हम किसी को बता नहीं पा रहे थे वो साझा किए और फिर उनसे निपटने के लिए क्या करना चाहिए वो किया। और बस अनुव्रत और मेडिटेशन और सुबह सुबह से उठ के घूमना, उससे भी बहुत सारी माइंड फ्रेश रहा दिन भर और घूमने से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं और शाम के खाने के बाद भी घूमते। बहुत बढ़िया। लक्ष्य निर्धारित किया है, शुरू हो गया कार्य उस पर? जी सर। तो साझा कीजिए सब चीजें, मुझे बताना पड़ रहा है। बताइए मैम। सर वो जो बुक बताई थी वो लूसेंट वाली, उसका पढ़ना चालू किया है और अभी रीजनिंग के लिए वो बुक नहीं मिल रही, मैंने इधर 1-2 जगह पता ऑनलाइन की थी। ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल। हाँ मैं ऑनलाइन परचेज कर लूंगी, अभी वही पढ़ रही हूँ। बहुत बढ़िया, बढ़ते रहिए आगे और साझा करते रहिए। कोई भी मार्गदर्शन चाहिए तो हम लोग हैं यहाँ पर आपका करने के लिए। चलिए धन्यवाद जी। जी। अनुज कुमार जैन, बड़ा मलेरा जी, स्वागत है आपका। जी अनुज जी, अनुज कुमार जैन, बड़ा मलेरा। ओके, सुन पा रहे हैं? संस्कृति जी हमारे साथ, संस्कृति जैन नहीं जुड़े? ओके, बाहर थे वो। जी पारुल जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। ठीक हूँ। जी बताइए। ठीक सर। सर मैं इस बार अटेंड नहीं कर पाई कुछ। नियत कार्यों के विषय में बात करेंगे। हाँ सर, मैं वो इस बार ध्यान नहीं दे पाई ग्रुप पे बिल्कुल। वजह? मेरे स्टडी खत्म हो गई थी ना, तो मम्मी फिर बाहर चली गई थी, तो फिर घर पे बहुत बिजी टाइम हो गया था और पापा की शॉप भी रक्षाबंधन पे बाहर लगती है, तो वहां भी टाइम देना पड़ता था पूरे दिन। तो अभी सप्ताह पुराने सारे नियत कार्य आप नोट कर लीजिए और जैसे भी हो सके पूर्ण करने की कोशिश कीजिए, है ना, धीरे धीरे करके। तो क्या बदलाव है, क्या महसूस करते हैं, क्या अनुभव है, बताना चाहेंगे आप? हमारा नियत कार्य ये भी था कि 1 जुलाई से आज तक हम लोगों के अंदर क्या बदलाव आया है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो नहीं कर पा रहे थे पहले। हाँ सर, बहुत कुछ बदलाव तो बहुत कुछ आया है क्या? सर, जैसे मतलब टाइम पढ़ाई में टाइम देने लगे। अभी हम कोचिंग भी ज्वाइन कर लिए 2 घंटे की, शाम को 5 से 7। और सुबह टाइपिंग क्लास भी जाने लगे। मतलब अपने आप को पूरा फ्री रखते हैं, फ्री में कहीं ना कहीं मतलब अपना माइंड बिजी रखते हैं कि हमें कोई और चीज के बारे में बेकार सोच, मतलब नकारात्मक सोच नहीं आए माइंड में। सकारात्मक सोच रखनी है, सकारात्मक विचार रखने हैं, ठीक है।
मोबाइल में देख। चलिए आप जुड़े रहिए और वेबिनार अटेंड करते रहिए हर सप्ताह, छोड़ना नहीं है, और अपने नियत कार्य भी पूर्ण कीजिए। तो कल आप साझा कीजिएगा ग्रुप पर जी। हाँ जी, नई श्री जी आपका स्वागत है। नई श्री जी बिनेका से जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। जी सर। सर जो वीक के पिछले वेबिनार की जो फर्स्ट डे था, उसके बाद उस दिन हमने जो अनुव्रत लिया था कि पौधे लगाने का, वो तो मैंने ग्रुप में ही साझा कर दिया था कि समथिंग कंप्लीट हो ही गए हैं 51। और देन उसके बाद सर हमने जो अनुव्रत लिया था कि कंडीशन कोई भी हो, कभी भी जो कार्य हमने निश्चित किया है कि हमें करना है तो उसे हम करके रहेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे बीच में सर। तो वो भी सर पूरा हो रहा है। और सर एक अनुव्रत और था सर, हमें फोबिया था, सबसे बड़ा फोबिया है डॉक्टर के यहाँ जाने का। सर कितनी भी बीमार रह लूं लेकिन डॉक्टर के यहाँ नहीं जाती थी मैं, और समथिंग ये सभी को होता है, तो सर मुझे फोबिया था सर। तो सर हमने ट्राई किया इसको दूर करने का, क्योंकि अगर हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं ना तो 100% कोई भी डर नहीं रहता है, वो खत्म हो जाता है। सर उस पर भी विजय पा ली हमने। बहुत बढ़िया। तो कैसे रहे अनुभव अनुव्रत के? बहुत बढ़िया रहे हैं। स्वास्थ्य खराब रहा है मुझे पता है, लेकिन आपने पूर्ण किए, तो क्या अनुभव साझा करना चाहेंगे? सर मैं एक्चुअली बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन सर मैंने 3 बार टेस्ट करना चाहा कि सर को बोल दूं कि सर मैं आज अटेंड नहीं कर पाऊंगी, निमोनिया हो गया था सर, कल ही चेकअप कराया। तो सर फिर हमें लगा, आपकी वो बात याद आई, आपने बोला था कि लास्ट मोमेंट तक कोशिश करते रहो, पहले से हथियार मत डालो। तो सर वही हमने उसी पर फोकस किया, उसी बात पे फोकस किया। और सर अभी जब 7:25 हुए सर, तो हम आके इधर बैठ गए और सर ज्वाइन कर दिया। अभी लग रहा था 15 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन सर अभी समथिंग आधा पौना घंटा हो गया है। यही आदत है, आदतें जब बन जाती हैं हमें। हाँ। आसन बनाने का उद्देश्य यही था, जब आप उस आसन पे आकर बैठते हो तो उसकी जो ऊर्जा है वो आपको आकर्षित करती है और आपको सकारात्मक बनाकर रखती है, क्योंकि वहां से हम जुड़ जाते हैं। ऐसे ही जिस स्थान पर, जिस कार्य पे हम करने लगते हैं, इस स्थान पे जाने लगते हैं, वहां हमारा जाने का मन करने लग जाता है। डेली विद्यालय जाते हैं, हमारा मन करता है विद्यालय जाए, पढ़ें। डेली ऑफिस जाते हैं, ऐसे ही ये बहुत आवश्यक है। तो ये आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं ना इनका क्या उद्देश्य है। ज्ञान शिक्षा समृद्धि में जितनी भी चीजें डिजाइन की हैं, सोच समझ कर की हैं, और उन्हें हम करते रहेंगे तो हम सफल निश्चित होंगे जी। सर जैसा कि आपने बताया था, वॉक करने का अनुव्रत लिया था हमने 2 दिन पहले। तो सर उस दिन बहुत तेज फीवर था मॉर्निंग में, तो सर लेकिन हमने जब लिया ही था, नियम लिया ही था सर, तो सुबह उठ के हमने साइकिलिंग करने के लिए निकल गए सर। तो साइकिलिंग करके आए तो पूरा फीवर गायब था, और सारे जो डेली रूटीन होते हैं सर उसको भी फॉलो कर पाए। तो सर हमें लगा कि अगर ऐसे बेड पे पड़े रहने से कभी बीमारियां मतलब बढ़ जाती हैं, ठीक नहीं होती हैं। तो सर उस दिन हमने 2 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी सर। बहुत बढ़िया, तो सर बहुत सुंदर। तो ये अपनी ही सीमाओं को तोड़ना, अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक करना हम सीख रहे हैं, और हम सीख चुके हैं। और ये अनुभव आपके हैं, खुद के, स्वयं के। ये मेरे अनुभव नहीं है, मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ माध्यम बनते हुए जो डिजाइन किया गया है। अगर आप निष्ठा रखते हुए, अनुव्रत लेते हुए, संकल्प के साथ, अनुशासन के साथ चलते रहेंगे तो सफलता निश्चित है। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके खुद के अनुभव आपको खुद बताएंगे, रास्ता दिखाएंगे और आपको प्रेरणा देंगे। धन्यवाद। और कुछ बताना चाहेंगे नैनश्री जी? थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनोज जी आपका स्वागत है। जी सर। जी 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 सर, जो मतलब जुलाई से लेकर मतलब अभी तक, सर पहले दिन तो क्या हुआ था कि सर मैंने मना ही कर दिया था कि सर मुझे ज्वाइन नहीं होना। सर मेरा मन हुआ कि नहीं, मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तब तक नई चीज सीखने को मिलेगी। जब मैं इसमें पहली क्लास ज्वाइन किया था तो मुझे लगा कि नहीं बहुत अच्छा रहा, और मुझे आगे भी जुड़ा रहना चाहिए। उसके साथ सर जो अभी सप्ताह में का है सर, इसमें जो आपसे बोला था, तो मतलब सबसे गंदी आदत जो मेरी थी नाखून खाने की, वो मेरी छूट गई।
बहुत बढ़िया। तो जब मैं करीब 20 से 25 बार होता था तो मुझे हमेशा सर की याद आती कि मैं सर से बोला कि नाखून नहीं खाना, तो वो मेरा छूट गया है। और सर मैंने बुक पढ़ा, जो आपने बुक दी थी वो बुक पढ़ी है डेली, मैं थोड़ी 3 टॉपिक पढ़ता हूँ डेली तक। और हाँ, खाने के बाद सर 15 मिनट वॉकिंग का जो किया है उसे चालू किया, मतलब उससे बहुत अच्छा रहा है, मतलब जो गैस का प्रॉब्लम रहता था वो शांत हुआ है, उससे अच्छा भी रहता है। बहुत सुंदर। और बहुत सुबह से योग वगैरह भी करते हैं, तो मतलब एक पहले क्या होता था मैं करता था, लेकिन ऐसा रहता था कि अब उठ गए नहीं उठे, मन हुआ तो उठ गए, नहीं हुआ तो नहीं उठे, लेकिन अब सप्ताह भर से ऐसा कि नहीं करना ही है, तो 5 साढ़े 5 अपने आप ही आँख खुल जाती है। तो सर अपना आधा घंटा करता हूँ, उसके बाद अपने क्रिया करता हूँ, बाकी जो काम रहता है। बहुत सुंदर। एक आदत सी बन गई। यही आदतों का विज्ञान है। जब हम आदतें बना लेते हैं तो हम अपने आप ही करने लग जाते हैं, बताने की उतनी पड़ती। उठने का समय निश्चित हो जाता है, कार्य करने का समय निश्चित हो जाता है। अगर उठना है तो 3 सेकंड वाला रूल जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, 1 2 3 गिनिए, उठ जाइए। अगर आप उस 3 तक उठ गए तो उठ गए, नहीं तो फिर सो जाएंगे। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे? क्या बदलाव लाना चाहते हैं? सर बदलाव के लिए सर आपने कहा था मित्र बनाओ, सर उसमें सर मेरा एक प्रॉब्लम है सर, मैं मतलब मैं ट्रस्ट हो चुका हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता किसी पर। मैंने बहुत बार कोशिश किया, कई बार मतलब ऐसे मतलब घटनाएं हो चुकी मेरे साथ, मैं जिस पर ज्यादा विश्वास कर लेता हूँ उसी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। पहले मेरी आदत थी कि मैं हर बात पर रोने लगता था, फिर एक बार मतलब लास्ट 2 साल पहले एक ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से मैंने बिल्कुल सब छोड़ दिया कि मैं किसी से कोई मित्रता करनी है, ना ही किसी से कोई मतलब, अपने काम से मतलब रखो और सही है। तो उससे मतलब उसके बाद मुझे कोई टेंशन भी नहीं आता, इसमें मित्र बनाना बहुत पड़ा। सबसे पहले खुद पर विश्वास करना शुरू कीजिए। सबसे पहले जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, फिर आपको लोग भी वैसे ही मिलेंगे जिन पर आप विश्वास कर सकते हो। ठीक है, तो आज से अभ्यास कीजिए कि अपनी सोच और अपनी बातों पर विश्वास कीजिए। और अगर कभी भी कहीं आप अटक रहे हो तो मार्गदर्शन के लिए मैं हमेशा उपस्थित रहता हूँ। जो भी मुझे लिखता है उसे तुरंत मार्गदर्शन देने की मैं कोशिश करता हूँ। दिन में नहीं दे पाता तो रात में जरूर मिल जाता है। सभी का ये एक्सपीरियंस रहा होगा शायद मेरे साथ। तो कनेक्ट अच्छा है, सभी लोग मेरे को भी तुरंत रेस्पॉन्स करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स। चलिए मनोज जी, और कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद जी। शोभना जी, स्वागत है आपका। जी सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर बहुत अच्छा रहा, छोटे मतलब अणुव्रत तो एक ही रहा सर मेरा, पर बहुत अच्छे से उसको पूरा किया और बहुत अच्छा लगा। जैसे कि सर अभी तक जो पढ़ा है, तो जो स्कूल में सर पढ़ते हैं, पर परीक्षा का जो समय आता है ना, उस समय जो घबराहट होती है, उस समय आप सभी ने बहुत सहयोग दिया और सर मैंने परीक्षा भी पास कर ली। जो ये सर पता मतलब विपत्ति के समय में जो नेगेटिव विचार आते हैं वो मतलब मन पे ऐसे हावी हो जाते हैं कि सर कुछ भी नहीं सोचता उस समय, बस ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। पर जो सर ये सकारात्मक विचार थे सर, ये बहुत अच्छा लगा। बस वो सकारात्मक विचार रखना था तो पूरे दिन वही विचार आते थे, कुछ भी गलत नहीं आया मन में। और बहुत अच्छा रहा सर, मतलब बदलाव यही हुआ कि अपन कैसी भी परिस्थिति हो, जो ये सकारात्मक विचार रखो, उसमें सफलता बिल्कुल मतलब निश्चित ही मिलनी है जी। तो जो मिली है सर, ये मेरा अनुभव है सर मेरा। अब मतलब मैंने अपने जीवन में यही रखूंगी कि कभी भी कोई भी परिस्थिति में मुझे नकारात्मक विचार नहीं रखना है, हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ ही उसको जीतना है। तो ये हमेशा हमेशा मेरी जिंदगी में मतलब एक ये सूत्र बन गया सर, कि अब ये कभी नकारात्मक विचार मन पे हावी नहीं होने दूंगी मैं। और ये इतनी बड़ी जीत है और आपको अपने अनुभव से ही आया है, और हम सब जी साथ हैं। सर। और ये सबकी जी जीत है, सभी ने सहयोग किया एक दूसरे को, और सभी ने पूरा परिवार की तरह से एक रिश्ता निभाया है। मैं सभी के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा शोभना की तरफ से, और सभी के लिए क्लैपिंग भी करूंगा। सभी ने मिलकर शोभना जी का साथ दिया, और शोभना जी सकारात्मक रही तो आप देखिए ना आपको रिजल्ट क्या मिला। बहुत सोच अच्छा मिला सर। परिणाम, जैसी सोच वैसा परिणाम। जी सर, वही मैं सभी का, अगर ये सर जीएसएस से नहीं जुड़ी होती तो बस वो मन में नकारात्मक विचार आते रहते, पर ये सभी ने बहुत सहयोग दिया है सर, उससे ही ये सब कुछ संभव हो सका है। और ये जो सर योगा और ये था, तो ये सब मन में सर आलस था सर, आलस के कारण नहीं कर पाते थे। जो अभी ये सप्ताह पूरा कंटिन्यू किया है सर, और उससे ये भी रूटीन बन गया, तो अब आगे भी मैं इसको छोड़ूंगी नहीं सर, हमेशा करती रहूंगी।
और बॉक वगैरह जो सब। तो सर बस अभी इतना ही अनुभव मैं बताना चाहूंगी कि सकारात्मक, सभी के लिए सकारात्मक सोच हमेशा रखनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अनुभव है आपका और बहुत बड़ी जीत है ये। और इस जीत जी के बाद आपको सारी चीजें आसान लगने लगेंगी आज के बाद से। जी सर। आपको और वो लगेगा मैं कर सकती हूँ, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, नहीं सर। है ना। अब आप बताओगे लोगों को कि आप कर सकते जी हो। जी ये एक सर। हमारा एक हमारा पावर हाउस तैयार हो गया वापस, है। ऐसे ही सारे जी हमारे 32 पावर हाउस हैं, और 32 जगहों पर ये पॉजिटिविटी जब फैलाएंगे तो पूरा समाज बदल जाएगा। यही उद्देश्य है जैन शिक्षा समृद्धि का, और हम उसी उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। जी, कुछ और बताना जी। चाहेंगे? बस सर अभी तो यही अनुभव और यही बदलाव आया है, और ये सबसे बड़ा है सर जीवन में। हम्म। और ये मतलब चलिए, इसमें जो नियत कार्य रहे ना सर, इसमें भी शोभना जी आपका नेटवर्क शायद चला गया। चलिए, शोभना जी नेटवर्क चला गया था शायद आपका। जी चलिए सर डाटा पूरा हो गया। चलिए, जुड़े रहिए आप, जी वीडियो ऑफ करके जुड़ जाइए। शोभा जैन जी आपका स्वागत करता हूँ। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। शुरू करने से पहले, आज के वेबिनार में हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं धुरंधर, जिन्होंने आज अपनी सोच को तोड़ते हुए, कैसी भी परिस्थिति होते हुए आज जुड़े हैं हमारे साथ। आकृति जी ट्रैवल कर रही हैं, जुड़ी हैं हमारे साथ। संस्कृति जी भी जुड़ने वाली हैं, वो भी ट्रैवल कर रही हैं। शोभा जी की तबीयत ठीक है, वो भी जुड़ी हैं। नैनश्री जी हैं, ठीक है, और भी हैं हमारे साथ लोग किसी भी तरीके से, और हर किसी ना किसी माध्यम से। शशि जी बाहर हैं तब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर तरीके से हमने इस सोच को तोड़ा है और हमने माना है कि हम जुड़ेंगे। जी शोभा जी, स्वागत है आपका। यस सर। जी बताइए। जी सर। बोल सकते हैं? हाँ सर बोल सकते हैं। जी बताइए। इस सप्ताह 7 दिन पूरी कोशिश की कि तीनों क्लास का होमवर्क कर पाऊं। नियत समय पर नियत कार्य करती रही, चूका नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह है सर कि मुझे अपनी एक कमजोरी दूर करनी है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। वो है ये कि मैं बात बात पे रो देती हूँ। मैं पिक्चर देख के रो देती हूँ, मैं टीवी देख के रो लेती हूँ दूसरों के उससे। और ये सब चीजें कहीं कहीं तो बहुत गजब, मतलब बुरा सा फील करवा देती। लोगों को लगेगा लो इनको रोना ही आता रहता। मुझे इसको थोड़ा सा जीतना है। इसको रोकना नहीं है, ये भावना का प्रवाह है, और इसको रोकना भी नहीं चाहिए। किसी भी तरीके की भावना के प्रभाव को कभी नहीं रोकना चाहिए। हम जब रोकना शुरू कर देते हैं तो अंदर उत्कंठा पैदा हो जाती है। तो जो आ रहा है उसे निकल जाने दो। हंसी आ रही है हंसिए, रोना आ रहा है रोइए, जी ठीक है। सर। वो अनुभव कभी नहीं रोकने चाहिए, उसको निकल जाने दीजिए। ये शरीर का एक अपना कार्य करने का तरीका है, ठीक है। तो आप हैं भावुक, इमोशनल इंसान है तो आ जाता है, ठीक है। नहीं सर, देव स्थानों धर्म स्थानों में भी दान पुण्य के जब बहुत बड़े बड़े प्रसंग आते करती हूँ, तब भी आंख से आंसू झरझर बहते। मतलब सुख दुख कुछ भी हो, अगर आत्मविभोर ज्यादा हो जाती हूँ तो फिर खुद को वो नहीं कर पाती। ये मतलब था मेरा। तो मुझे लगा ये नहीं, ये कमजोरी नहीं है, ये भावनात्मक है। इसे चलने दीजिए, जैसा है होने दीजिए। ये क्लीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जैसे हम योगा कर रहे हैं आजकल, उससे हमारी मानसिक और शारीरिक शुद्धि होती है, ऐसे ही इससे भी होती है ना। जब छींक आती है तो हम उसे रोकना नहीं चाहिए, निकल जानी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रणाली के अंदर कोई गंदगी आ गई तो बाहर फेंक रहे हैं, ऐसे ही होता है। जी, और क्या बताना चाहेंगे? क्या अनुभव रहा इस सप्ताह? और बहुत अच्छा रहा। बस हमें तो उनसे मिलने की खुशी जरूर हुई। वो हमारी शिक्षिका, वो भी बाजार में अचानक मिल गई। वो अपने दरवाजे पे बैठी थी, बाजार में ही रहती हैं, वृद्ध हैं तो नीचे बैठ जाती हैं। लोग आते जाते दुकानों के, तो उनका मन लगा रहता। हम उन्हें देख के रह गए, हम उनसे मिले। हमने कहा अरे तू शोभा है? हमने कहा हाँ। आपने तो मुझे लिखा था कि अब शायद नहीं मिल पाएंगी। मैंने कहा कोशिश कीजिए, मिल जाएंगी। और सर ये बिना ये मतलब ये सकारात्मक सोच का एक और आपके सामने उदाहरण है। इन्होंने कहा था मेरी एज इतनी होगी और मेरे शिक्षक पता नहीं होंगे भी नहीं होंगे। मैंने कहा हाँ, आप कोशिश कीजिए, मिल जाएंगी। अरे वो बिल्कुल ऐसे बोली, शोभा है तू? हमने कहा हाँ। कह रही अरे मेरा बेटा, कितनी खुशी हुई तुझसे मिलके। तो मेरे साथ मेरी वो थी पोती, मैंने उससे कहा एक फोटो ले ले जल्दी से इनके साथ।
मैं दूसरी की बगल में दुकान थी वहीं बैठ गई और उनसे कह दिया कि ले लो एक फोटो। अगर चाहा है ना तो रहा है, जो चाहे हमें मिल सकता है। तो बिल्कुल इसीलिए सही। हमेशा बात ये होती है कि हम वो सोचें जो हमें चाहिए, जो नहीं चाहिए हाँ। उसके विषय में नहीं सोचना। जी, यस सर। जी सर। बहुत बढ़िया। और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं सर जी। चलिए, धन्यवाद जी। कृतिका जी, आपका स्वागत है। कृतिका जी, इंदौर। जय हिंद सर। जय जिनेन्द्र जी। सीखो और सिखाओ योजना से सबसे पहले जो मुझे लगता है मैंने सीखा है वो है पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कभी भी मैंने इतना ध्यान ही नहीं देती थी, अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड पुस्तक की पढ़ती थी, उससे रिलेटेड मैं कुछ भी नहीं पढ़ती थी अलग से। और दूसरा कैंडल मेडिटेशन और योगा, एक्सरसाइज नॉर्मली करते थे लेकिन कभी योगा नहीं करा, और इस वीक में करना स्टार्ट किया और बहुत अच्छा भी लगा करके। कैंडल मेडिटेशन पहले 1-2 दिन ऐसे ही रहा, नहीं समझ में आया कैसे करना, फिर धीरे 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 आ गया करना, काफी अच्छा लगा करके। और 1 जुलाई से लेके आज तक का सफर काफी अच्छा रहा है, काफी चीजें सीखी है, और मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है मुझे प्राप्त हुई है वो हुआ है पहला तो गुस्से पे काबू करना। मैं एकदम से चीजों पे रिएक्ट कर देती थी, उसमें इन्वॉल्व हो जाती थी, तो वो चीज मैंने छोड़ दी है, और अब थोड़ा रुक के रिएक्ट करती हूँ लेकिन सडन रिएक्ट नहीं करती हूँ। और दूसरा है मोबाइल चलाना, क्योंकि पहले तो हम बिजी रहते थे पूरे दिन अपने शेड्यूल में, तो इतना मोबाइल पे ध्यान नहीं जाता था, लेकिन जब से कोरोना पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तब से हम 12 घंटे केवल मोबाइल ही मोबाइल दिखता था कि कुछ नहीं मैं तो मोबाइल चलाने बैठ जाऊँ। तो उसको छोड़ दिया, बहुत कम कर दिया। अगर मोबाइल चलाने भी बैठते तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा मैं बुक पढ़ लेती हूँ, तो मेरा 1-2 पेजेस कंप्लीट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और लगाना जो है जी। हमारी कमजोरी है उसे कमजोरी तो नहीं कह सकते, अभी फिलहाल की कमी कह सकते हैं कि मैं अपनी बातों को उतने अच्छे से नहीं रख पाती हूँ, जैसे मैं जिस तरीके से रखना चाहती हूँ। बहुत सारे भाव आते हैं लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो उस प्रॉपर भाव में नहीं रख पाती, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं रखना चाहती हूँ। मैं ये सीखना चाहती हूँ कि कैसे अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखते जाए। और अगर अनुभव की बात करें, इस हफ्ते का अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया करके, क्योंकि पहले जो हमने संकल्प लिए थे तो वो एक दिन करते थे, दूसरे दिन नहीं करते थे, लेकिन इस बार जो अनुव्रत लिए वो हमने 7 के 7 दिन प्रॉपर वे में करे हैं, और एक अनुशासन के साथ पूरा करा है। एक टाइम बना लिया कि इस टाइम के अंदर ही ये चीज करनी है, और वो चीज करी भी है, तोड़ी नहीं है कि नहीं 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, तुरंत ही करा है। और जब वो रोज रात को सोते सोते थे, कल हम ये अनुव्रत लेके और पूरा दिन उसको एकदम उत्साह पूर्वक करते थे, और शाम को जब वो पूरे काम पूरे होते थे और जब ग्रुप में साझा करते थे और आपके प्रोत्साहन का इंतजार करते थे, बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बहुत मजा आया इस हफ्ते। बहुत बढ़िया। तो पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच रही हमेशा, और Yes, sir. आपको वो चीजें कर पाए जो सोचते थे नहीं कर सकते, है ना? Yes. और ऐसा क्या आपने किया जो कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में कि मैं कर पाऊंगी, और इस बार कर लिया आपने? सर मैंने बुक पढ़ने का कभी भी नहीं ना, मैं सोचती थी, कभी लाइब्रेरी भी जाती थी तो अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक ली, क्वेश्चन फोटो क्लिक करी और बस आ गए। कभी बुक घर पे भी लेकर नहीं आई कि घर पे लाके मैं पढूं उसको। तो मैंने दूसरी बुकें पढ़ना स्टार्ट की, और मैं ज्यादा नहीं पढ़ती कि मैं 10-10 पेज दिन के निपटा रही हूँ। मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ, लेकिन उसको बहुत संतुष्टि से और आराम से पढ़ती हूँ ताकि मुझे समझ में आए एटलीस्ट मैं पढ़ क्या रही हूँ। बहुत बस जरूरी। और अब एक टाइम बना लिया कि 11 बजे से 11:30 या 11:30 से 12, आधा घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद फिर टाइम मिलता है तो फ्री बैठे बैठे पढ़ती रहती हूँ एक एक पैराग्राफ। जी, तो कैसा अनुभव है? अनुभव बहुत अच्छा रहा है, इस हफ्ते बहुत ज्यादा अच्छा रहा। संकल्प भी लिए थे, संकल्प भी काफी अच्छे रहे, लेकिन हमने एक दिन लेके दूसरे दिन छोड़ दिए थे। इस बार हमने जो करा ना वो धीरे धीरे रोज रूटीन में आ गया। अब सोचना नहीं पड़ता सुबह उठ के कि ये करना है ये करना है, डायरेक्ट काम में लग जाते बहुत हैं, ये बढ़िया। करना है। तो इसको आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से करिए और दिन प्रतिदिन करिए, और आपको सफलता मिलेगी, और आप अगले सप्ताह और अच्छे अनुभव बता पाएंगे हमारे साथ। धन्यवाद आपका जी। शांतला जी, स्वागत है जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र शांतला जी, सही है। जी सर, ये जो हमारा सप्ताह है जिसमें आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि हमने अभी जब से हमने जीएसएस का ये वेबिनार ज्वाइन किया है क्या सीखा है। सबसे पहले तो सर डर था कि किसी के सामने हम अपनी बात थे या किसी भी विषय में बोलते थे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी बोलने से पहले ही डर लगने लगता था कि हम उस चीज को बोल नहीं पाएंगे, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे बोलने के नाम पे। इतने सारे लोगों के बीच में हम क्या बोलेंगे, बोल भी पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे।
ये था सबसे बड़ा डर हमारा, जो कि अब हम बोलेंगे मोस्टली, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि 100% हमारा ये डर चला गया, हाँ फिर भी 75% हमारे ये डर दूर हुआ है कि हम किसी के सामने सकते हैं या बोल सकते हैं जी। और फिर हफ्ते हमने जो अनुव्रत किए वो हमने सारे कंप्लीट किए, साथ में जो संकल्प लिया वो भी कंप्लीट किया। और सबसे बड़ा ये था कि मुझे गुस्सा बहुत तेज आती है किसी भी बात को, तो मैं गुस्सा जैसे ही आती हूँ मैं उस बात पर रिएक्ट कर देती हूँ। फिर बाद में हमें रियलाइज भी होता है कि हमने शायद ज्यादा बोल दिया, उस पे नहीं बोलना था, गुस्सा उस टाइम पे नहीं करना था, बाद में करते उस बात पे गुस्सा। लेकिन अब ऐसा है कि कोई कुछ बोलता है तो सुन ले, कुछ मत बोलो, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये बात हमने पहले से करना, पहले हमें तुरंत रिएक्ट कर देते, क्या बोलते थे, बाद में भले हमको खुद लगता था कि हमने गलत बोला है, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब ये नहीं करते हैं हम। और वॉक तो मैं शाम के टाइम करती थी, लेकिन अब सुबह में ये कि सर अनुव्रत तो पूरे किए ही है सारा, ये सबसे अच्छा सप्ताह रहा, क्योंकि इस हफ्ते में हमें सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा कि हम वेबिनार ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आप चुनौतियों का सामना करना, परेशानी नहीं, चुनौतियां। हाँ, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपके मार्गदर्शन में हमेशा आपकी बात याद आ जाती है कि कुछ भी हो, किसी भी हाल में हो, अपने कार्य को करना है। वो अपने आप हम सोच लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने ठान लिया कि किसी हाल में करना है, तो कितनी ही कैसी ही मुश्किलें क्यों ना आए, हम अपनी चुनौती को पूर्ण करके ही रहेंगे। और ऐसा हमने किया भी है सर। आज का वेबिनार शायद मैंने आपको बोला था कि शायद ना ज्वाइन कर पाऊँ, लेकिन आज भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। और अभी परसों भी मेरा वेबिनार था, उसमें तो सोच ही लिया था कि अचानक से मेरे घर पे गेस्ट आ गए सर, सोचा भी नहीं था कि आएंगे, वो एक सडनली आ गए। तो मैंने सोच ही लिया था कि मैं आज का वेबिनार तो गया, मैं बोल भी नहीं, लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट पे बोला भी और पूरा वेबिनार भी अटेंड किया था। बहुत बढ़िया, सोच लिया तो जरूर पूरा होगा जी। हाँ, सोच लिया तो वो जरूर पूरा होगा, और एक सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि हाँ, हम यदि कर सकते हो नहीं कर सकते, हम सोचते हैं कि कर सकते हैं मतलब कर सकते हैं। मैंने सोचा, मुझे लगता था पहले कि मैं नहीं बोल पाऊंगी किसी भी बात पर, डर लगता था किसी के सामने अपनी बात को नहीं, लेकिन सर अब मैं डेली एक वीडियो बनाती हूँ, जैसा कि वो मेरा नियत कार्य है दूसरे ग्रुप का, तो मैं डेली, तो अब मुझे लगती नहीं, मैं बिना के बोल भी देती हूँ। देखा मैं सारे वीडियो। हाँ सर, फर्स्ट वीडियो में शायद मुझे प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद अब नहीं होती सर प्रॉब्लम। अब तो चाहे मैं इकट्ठे 3 भी बना लूं, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, इकट्ठे भी कर देती हूँ नियत का, लेकिन हाँ अब डर नहीं लगता है कि किसी सब्जेक्ट को बोलना है या मेरी तैयारी नहीं है उस चीज पे। परसों का जो वेबिनार अटेंड किया था सर, बिना तैयारी के ऐसे ही बोल दिया था, क्योंकि कोई तैयारी थी नहीं, क्योंकि अचानक से तैयारी कर नहीं पाई थी, अचानक से गेस्ट आ गए थे। लेकिन बोला था तो सर के अच्छे कमेंट्स आए थे कि सर ने बोला कि हाँ बिना तैयारी के, तो फिर लगा कि हाँ बोल सकते हैं। लेकिन अभी ये आत्मविश्वास की निशानी है कि आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया है। जब ये आ जाता है तो हम आसानी से कार्य पूर्ण कर पाते हैं, है ना? हाँ तो सर, हाँ सर, बस एक कार्य नहीं कर पाई सर, थैंक यू सर, एक कार्य नहीं कर पाई मैं कि अपने शिक्षक के साथ पिक, क्योंकि सर मैं महाराष्ट्र में हूँ, मेरे सारे विद्यार्थी हैं वो MP में है, तो वो मैं नहीं कर पाई। सोचिए कैसे कर सकते हैं, रास्ता निकालिए। हाँ, बात करके कर सकती है, और बोलो तो वीडियो कॉलिंग पे भी बात कर सकती हूँ। वो आप सोचिए, मैं सारा काम मैं थोड़ी करूंगा, ये आप सोचिए। चलिए, धन्यवाद। अब और बात करते हैं प्राची जैन जी। प्राची जी गोहारा, आपका स्वागत है। जी प्राची जी, सुन पा रहे हैं आप? प्राची जी अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी, इस सप्ताह का स्वागत है। वेबिनार एक और हमारे धुरंधर, मतलब इस सप्ताह हमारे पास 7 लोग ऐसे हैं जो आ नहीं रहे थे। सभी के लिए मैं बधाई देता हूँ, सबके लिए क्लैपिंग करता हूँ कि आप लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग की है और अपनी सीमाएं तोड़ी हैं। कैसा महसूस हो रहा है अभी? आ गए? ठीक हो?
चलो जी। बातें करते हैं, बताइए। बहुत अच्छा रहा सर इस सप्ताह। छोटे छोटे संकल्पों से बहुत कुछ सीख मिली कि मतलब अपने जीवन में छोटी छोटी कार्य हमेशा करते रहना चाहिए डेली रूटीन में। पहले दिन का था मेरा पेड़ पौधे लगाना, तो मैं पहले बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी कि क्या लगाना क्या करना। अभी आजकल मम्मी भी नहीं है 3-4 दिन से, हमारे यहाँ कुछ पौधे लगे हैं, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते क्या पानी देना या कुछ करना। तो अभी मैं प्रॉपर तरीके से उनकी देखभाल कर रही हूँ। मतलब थोड़ा लगता है यहाँ आसपास भी देखती रहती हूँ कौन सा पेड़ लगाने लायक है अपने घर बहुत में, बढ़िया। थोड़ा ध्यान जाने और लगा क्या है अनुभव अपने रहे? घर में। और अच्छी सोच आ गई है, मतलब कि पहले ऐसा किसी को देख के बुराई भी कर दी कि ऐसा है वैसा है, अब मतलब ऐसा रहता है कि सोचते हैं कि उसमें अच्छा ही देखना है अपन को, ये नहीं देखना कि कैसा बहुत है, बढ़िया। बुराई नहीं देखना है। कुछ फायदा हुआ? होता ही नहीं कि किसी को देख के बुराई आ जाती मन में, लेकिन अब ऐसा रहता है कुछ अच्छा ही देखना है अपन। बहुत बढ़िया। ठीक। बस गुस्से पे कंट्रोल करना है, बहुत तेज गुस्सा आती है तो अब सोचते हैं कि बस किसी को जवाब नहीं देना, ये सोच लेते तो थोड़ा सा कंट्रोल रहता है कि चलो कुछ कहना नहीं है, कुछ शांत बुराई रख भी नहीं के, होती मन को शांत रख के उस सिचुएशन उसकी समीक्षा करनी है, देखना है कि हो क्या रहा है, तभी रिएक्ट करना हाँ। है ना। कुछ हो रहा है तो एकदम से रिएक्ट नहीं करना, तो गुस्सा आएगा ही नहीं और आपको समझ में पहले भी ऐसा आएगा। होता था किसी ने कुछ कहा, अचानक से कोई जवाब दे दिया, कुछ कह दिया, अब थोड़ा सोचते हैं कि अपन को कहना क्या है बिल्कुल उससे। सही बात। आप अगर वो गलत बोल भी रहा है लेकिन आप सही से बात करोगे तो कम से कम आपकी गलती नहीं रहेगी, है ना। हाँ। तो हम ऐसा कार्य क्यों करें? जो भी गुस्सा हम करते हैं वो, अब याद है कहानी, निशान कहाँ पड़ता है? एक कील गाड़ने पर, एक बार गुस्सा किया, एक कील गाड़ी, तो निशान कहाँ पड़ेगा? अपने ऊपर ही पड़ेगा ना। तो अपना नुकसान नहीं करना है ना, सोच समझ के शांत मन से हमें व्यवहार करना है। जी। हाँ। और कुछ बदलना चाहते हैं? आगे के प्रशिक्षणों से क्या सीखना चाहते हैं, क्या बदलना चाहते हैं? बस अपना डर कम करना चाहती है, मतलब ऐसे ज्यादा लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाते, ऐसे हेजिटेशन होती है, तो अब कुछ हद तक तो कम हुई है, लेकिन बस अभी तो बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। अभी तो वैसे ही मुस्कुराते रहिए, बोलते रहिए और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहिए। जी निश्चित है। और सभी इतना बड़ा परिवार है, परिवार में तो हंसना बोलना खेलना चलता रहता है, तो सबके साथ बात कीजिए। इतने बड़े परिवार में जिससे चाहे बात कीजिए, और कोई आपसे बात नहीं करे तो मुझे बताइएगा। यही सब करती मुझसे बात कीजिएगा फिर। देखा, नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। मुझे आज यहाँ बताइएगा, मतलब बैठे इन्हीं हैं में तो डांटने आपकी वाला हूँ, वजह, मुझसे मैं आज बात यहाँ करूँ ना बैठे फिर। तो आपकी वजह से ही बैठे हैं, सोच तो लिया था कि चलो आज नहीं आएंगे, नहीं, लेकिन आना है, आपने सुबह बोला कि अपन को आना लड़का जरूर है, आना जरूर है। आदतें बना के रखनी है, उससे फायदा अपना ही है। जी चलिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। श्रुति जी, श्रुति जी, स्वागत है आपका। श्रुति सिंघई। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर इस हफ्ते बहुत अच्छा लगा, मतलब अनुव्रत लिए उनको पूरा किया, तो बहुत मजा आया पूरा करने में। अभी मतलब 2 दिन मुझे बाहर चेकअप करवाने जाना था, फिर भी मतलब क्लास डिले ना हो करके अभी मैंने 2 दिन उसको रोका है कि अब कल जाऊंगी करके। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्लास अटेंड करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। जी सर और अभी तक मतलब मैंने सीखा पहले तक पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, अब पढ़ने लगे हैं तो अच्छा लगता है, और मतलब पुस्तक पढ़ते हैं तो फिर ऐसा लगता है अपने काम जल्दी जल्दी से निपटा लें। नींद भी नहीं आती सर दोपहर में अगर पुस्तक पढ़ लेते हैं तो, कि नहीं सोना नहीं है, काम करना है, फालतू नहीं बैठना है। और सर मतलब कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी चुनौती आती है तो दिमाग बहुत ज्यादा शांत रहता है, कुछ भी उटपटांग बातें नहीं सोचते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं, शांति से सोचते हैं कि क्या बोलना है फिर वही बोलते हैं, और सबको अब समझा भी लेते हैं, अपनी बात सबके सामने रख पाते हैं कि क्या है, सब समझ भी जाते हैं अब सर। पहले बहुत दुख होता था कि कोई कुछ भी कहता रहता है। तो सर बहुत ज्यादा बदलाव आया है अभी तो, जब से क्लास ली है और अभी तक। जी क्या बदलना चाहते हैं?
सर बहुत कुछ बदलना चाहते हैं अपने आप में कि मतलब अपने काम को बहुत अच्छे से करें। बहुत अच्छी सोच हो सर, बहुत कुछ बदलना है, अभी तो बहुत कुछ सीखना भी है। बहुत कुछ में क्या बात की ना, वो बहुत कुछ को लिख डालिए। ये एक आदत हम सभी में होनी चाहिए, मेरे अंदर भी है। कोई भी विचार कुछ भी आ रहा है तुरंत लिखिए। बहुत सारी महान सफलताएं इन्हीं वजहों से हुई है कि उन्होंने जो भी दिमाग में आया लिख लिया, और उसकी वजह से कई बार आइडियाज आ जाते हैं ऐसे कि बहुत बड़ा काम हो जाता है। ये जो आज की डेट में भी चल रहा है ना कार्यक्रम, ये भी किसी ने कभी सोचा था, छोटा सा विचार, और आज देखिए कितना बड़ा हो गया है। तो ऐसे छोटे छोटे विचार दिन में हमारे 60,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में डेली। ठीक है, तो उसमें से कुछ तो लिख ही सकते हैं हम, और उसके ऊपर कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें उन पर विचार करना है, उन्हें लिखना और कार्य करना है। तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमारे को होना चाहिए मेरे को डांस सीखना है, म्यूजिक सीखना है, खाना बनाना सीखना है, मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मुझे साइकिलिंग बाइक चलाना सीखना है ना, मुझे पायलट बनना है, मुझे स्विमिंग सीखनी है। कुछ भी नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कि क्या करना है, तभी तो रास्ता मिलेगा ना। मुझे कहीं जाना है बोलूं तो कहाँ जाना है, बस कहीं जाना है। बस में बैठ जाओ, बोले कहीं का टिकट दे दो, ट्रेन में बैठो तो कहीं का टिकट दे दो, अब वो कहाँ का देगा बताओ आपको, कहाँ का देगा? और दे भी देगा तो क्या आपका लक्ष्य पूरा होगा वो कहीं भी पहुंचकर? ऐसे ही नेचर में होता है कि मुझे कुछ भी करना है तो बोलते चलो कुछ भी करते रहो दिन भर, तो हम कुछ भी करते रहते हैं दिन भर, लेकिन वो नहीं करते जो करना है, क्योंकि हमने बोला कुछ भी करेंगे, कुछ भी सीख लेंगे, तो हम कुछ भी सीखते रहते हैं, लेकिन जो सीखना वो नहीं सीखते। तो लक्ष्य निर्धारित होना जरूरी है ना। हम जो भी सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं, उसका क्या मतलब है, उससे क्या फायदा होने वाला है, हमें क्या प्राप्ति होने वाली है, उस हिसाब से हमें सोचना है। बदलाव है, अब उस रास्ते पे चल रहे हो, मेरा एक कर्तव्य भी है ना, लेकिन आपको रास्ता दिखाते रहना, इसलिए मैं टोकता हूँ हर बार हर बात पर, सोचों पर, विचार पर, लिखने पर, है ना। आप जब भी लिखते हो मैं उसमें बदलाव करता हूँ, जब भी आप लोग बोलते हो बदलाव करता हूँ ना, क्या उससे धीरे धीरे आदतें बदल रही हैं, और एकदम से नहीं बदल सकते, तो धीरे धीरे आपकी आदतें बदलती जा रही हैं। पहले 45 दिन, आज के बाद अगले 45 दिन में अंतर होगा, है ना। बहुत अंतर है सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। जी शशि जी, स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र, बोलिए बोलिए, कोई नहीं, थोड़ा वो शोर आएगा जी। सर वो मैंने सिर्फ वही लिया था नियम बुक पढ़ने का जी, क्योंकि मेरा पूर्ण अभी हो नहीं पाया है, आधी बुक पढ़ गई है। जी बोलते रहिए। क्योंकि मैं हम सुन पा रहे हैं, बोलते रहिए आप। और सर मैंने अभी और कुछ भी नियम नहीं लिया है। अनुव्रत अनुव्रत बस एक ही लिया था कि किसी को अगर हेल्प चाहिए होगी तो उसकी हेल्प करेंगे, तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अपनी आदतें बदलने के लिए अनुव्रत आज लेनी की है ना। सर वो तो बदलनी तो है, क्योंकि मतलब जैसे मैं आमने सामने तो बात कर लेती हूँ, और आपने बोला था कि मिरर में देख के बात करनी है, तो वो भी की थी, तो वैसी तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन अगर स्टेज पे जाकर माइक पकड़ के कुछ बोलना हो, स्पीच वगैरह देनी हो, तो उसमें एकदम घबरा जाती हूँ। आपने एंकरिंग क्लास ज्वाइन की? नहीं। करना चाहिए था आपको, तो इतना अच्छा मौका मिला था। ज्ञान शिक्षा समृद्धि आपको इतना बढ़िया एंकरिंग का मौका दे रही है सीखने का, तो करिए ना उसे। अब अगले अगले जब क्लासेस चलेंगी उसमें आप अपना नाम लिखाइएगा, है ना। तो आपको प्रोफेशनल हैं पुष्कर जी, आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाएंगे, और एंकरिंग सीख भी रहे हैं, शांतला जी हैं यहाँ पर, शोभा जी हैं, है ना, नेहा जी हैं, और भी लोग सीख रहे हैं जी। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कैसा चल रहा है और कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो अनुव्रत कीजिए और नियत कार्य रोज कीजिए। नियत कार्य हम जब करेंगे ना, हमारी आदतें बदलेंगी। आज तो की थी, एक आंटी आई थी हमारे घर पे, उनकी लड़की को ड्रेसेस चाहिए थी स्कूल की, और उस स्कूल में हम भी पढ़े थे, तो उन्होंने बोला था कभी आपके पास हो तो दे देना, क्योंकि उनके घर पे भी थोड़ी प्रॉब्लम सी आ रही थी, तो फिर हमने उनको आज दी थी।
मेडिटेशन, योगा, कसरत, सर योगा मॉर्निंग की वॉक, योगा तो किया था, कसरत नहीं कर रही हूँ। फोटोज? नहीं सर, अभी और कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए सिर में बहुत दर्द हो रहा था। और आज का फिर निराजल उपास किया था, 64 रिद्धि के पूर्ण करने हैं, जी, इसलिए। अगर शुरू कर देंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगेगा। ठीक है, तो अभी से आप मेडिटेशन, योगा शुरू कीजिए, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा आपका। ये संबंधित है एक दूसरे से चीजें ना, जब हम करेंगे तो स्वास्थ्य अपना ठीक रहेगा। चलिए, करते रहिए और साझा जरूर कीजिए डेली, जो भी आप कार्य कर रहे हैं। जो भी चुनौती आ रही है वो भी लिखिए, अगर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, चुनौती आ रही है तो लिखिए, उससे मार्गदर्शन देने में आसानी रहती है। जी जी, अंजलि जी, अंजलि जी थोड़ा आपका स्वागत करता हूँ। जी अंजलि जी, सुन पा रहे हैं आप? जय जिनेन्द्र जी। हफ्ते हमने बहुत से व्रत लिए हैं, रोज मैंने यानी नियतकारी भी किया है। बस हम यानी योगा तो हमने रोज किया है, बट मेरी पिक नहीं निकाली है। ऐसे हम पिक निकालने के लिए कोई था ही नहीं घर पे, तो पिक नहीं निकाली। वैसे हमने योगा रोज किया है हर हफ्ते पूरे कैमरे दिन। को ऑटो पे लगाओ और सामने रख दो, अपने आप ले लेगा। 10-12 फोटो खींचेगा, 1-2 अच्छी आएंगी। नहीं आती सर, हमने कोशिश की है उसमें, लेकिन नहीं आती तो नहीं। चलिए और बताइए, और कैसा अनुभव रहा? और एकदम व्रत की रोज की है हमने, यानी रोज लेते थे एक नए व्रत रोज। जैसे कि हमारे कई नियम तो हमेशा चल ही रहे हैं कुछ सालों से, और कुछ अभी हर रोज भी लिए हमने। म्यूट कर लीजिए। जी अंजलि, इस हफ्ते हमने व्रत लिए रोज के, रोजाना एक ही लिया है, और बाकी हमारे कुछ सालों से चल रहे हैं। तो वो तो चल ही रहे हैं, और वो तो है ही परमानेंट, करते ही हैं वो। और अभी यानी इस हफ्ते के भी हैं, एक दिन वृक्ष भी लगाए हैं, और बच्चे आते हैं कोचिंग के लिए तो उनका भी। जी, तो क्या क्या बदलाव चाहती हैं? बदलाव तो बहुत कुछ है सर, क्या? पहले से बहुत ज्यादा। यानी किसी भी काम को करना तो यानी कि हमें पता है कि हम कर लेंगे। हमें पहले ऐसा लगता था कि किसी से पूछ लो बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन इस बार तो हम कर ही लेते हैं कि बनेगा तो नहीं बनेगा तो, लेकिन हम करेंगे इसको। और हो भी जाता सर, बन जाता है। हो जाता है, आत्मविश्वास इसको कहते हैं। ठीक है, संकल्प नहीं और बना निष्ठा तो के साथ आगे यूट्यूब पर बढ़िए। देखा, लेकिन अनुव्रत लेना जरूरी है। डेली कोई ना कोई ऐसा, चाहे आप बस इतना कीजिए, चाहे बस आप इतना कीजिए कि मैं ना आज 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठूंगी। वो 1 मिनट आंखें बंद करनी है। उससे क्या होता है, सिर्फ हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा रहे हैं। चाहे आप इतना कीजिए कि मैं 1 मिनट के लिए ना खड़ी रहूंगी, कहीं हिलूंगी नहीं, वो हो गया अनुव्रत बस। लेकिन वो 1 मिनट पूरा होना चाहिए, लेकिन वो 1 मिनट आपको लगेगा 10 मिनट है। जब आप अनुव्रत लेते हैं और इस तरीके से इच्छा शक्ति बढ़ाते हैं, तो वापस एक छोटी इकाई की तरफ बढ़ते हैं। जब हम 1 मिनट का व्रत लेते हैं तो हमें 1 मिनट भी 10 मिनट के बराबर लगता है ना। तो हम ना छोटी छोटी इकाई, मतलब सेकंड्स में भी कंट्रोल करना सीख लेंगे कुछ दिनों के बाद। हमारे जीवन का 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रोडक्टिव होगा। तो ये अनुव्रत की खासियत है ना। तो आप चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे आप बोलिए कि मैं ना 2 मिनट के लिए ना ऐसे बैठी रहूंगी, बस हिलूंगी नहीं। चाहे आप बोलिए कि 2 मिनट के लिए ना मैं कुछ भी रोज रोज मैं ना 2 मिनट के लिए बाहर जाके खड़ी होंगी, या मैं 2 मिनट के लिए ऐसे हाथ फैला के खड़ी होने वाली हूँ, या मैं 2 मिनट सन को देखने वाली हूँ। कुछ भी ऐसा कोई कार्य जिससे हमारी रोज की आदत बदल रही है, इच्छा शक्ति बढ़ती है, उससे हमारा हमारा मनोबल बढ़ता है। करना जरूर है किसी भी तरीके से, और 2 मिनट निकालने आसान है। जी, पूरे दिन में 2 मिनट निकालना सबसे आसान काम। ठीक है, अब वो 2 मिनट कुछ दिनों में 2 घंटे 2 दिन 2 साल में कब बदल जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा, और हमारी आदतें बदल जाएंगी। और हम जो कल थे आज नहीं रहेंगे, और आज है वो कल हम लोग प्रगति पथ की ओर बढ़ेंगे। मतलब हमारे अंदर इतने गुण आने शुरू हो जाएंगे कि हम खुद ही गिन नहीं पाएंगे, है ना। हमें वही धीरे धीरे, है ना। आपके अंदर बदलाव है, आप बोल सकते हो, आत्मविश्वास आ रहा है, कर सकते हो, मुस्कुराइए, चीजें कीजिए, है ना। और साझा जरूर कीजिए।
मैं सभी से बोलता हूँ, अगर आप कार्य कर पा रहे हो तो भी साझा कीजिए, और कोई चुनौती आ रही है तो भी साझा कीजिए। ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने किया है तो ही लिखेंगे। ग्रुप का मतलब ये भी है कि कोई चुनौती आ रही है तो पूछिए कि कैसे करना है। हो सकता है मेरे पास ना हो रास्ता, लेकिन 32 और भी है वहां पर, किसी ना किसी के पास कोई ना कोई नया आइडिया, ट्रिक होगी या रास्ता होगा, या हो सकता है उस चीज से गुजरा हो कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं सर, तो बहुत अच्छा अणुवृत्त तो हम लिए सर रोज, पर हम लोग ग्रुप में साझा नहीं किए। कीजिए। है ना, हम लोग कुछ लिख के भी नहीं रख वैसे किया, लेकिन हम लिए तो रोज है। कीजिए। मंदिर में हमारा नियम परमानेंट नहीं, यानी हम प्रतिदिन लेके लेते ही हैं, कई सालों से ले रहे हैं। तो आप साझा कीजिए, उससे क्या होगा कि आप जो कर रहे हो उससे और भी जो हैं हमारे शिक्षक मित्र और भी परिवार में सदस्य, उनको भी लगता है कि हम भी कर सकते हैं। एक दूसरे को देख के ही तो हम कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के ही तो चल रहे हैं, है ना। तो आप बहुत उनका छोटी उनका भी मुझे पढ़िए जो लिख रहे हैं, उनका पढ़ेंगे तो आपको आत्मविश्वास आएगा। जी बताइए बताइए, क्या कह रहे थे? भी बोल रहे थे, उसमें जैसे मंदिर के नियम लेते, उसमें तो बहुत छोटे छोटे से नियम होते हैं ना। कभी एक जाप करनो, यानी कि कोई बार भावना पढ़ो, या भक्त अमर पढ़ो, ये आध घंटे का मौन, ऐसे नियम रहते ना उसमें। वो आध्यात्मिक हो गया। अब जीवन को और बदलने के लिए कुछ नियम लेने होंगे ना हमें जीवन में। हमारे अंदर गुण कैसे आएंगे, कौशल कैसे आएंगे, नई आपको कोई नया गुण सीखना है, हो सकता है म्यूजिक सीखना है, डांस सीखना है ना, एंकरिंग सीखनी है, तो आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराइए। इस बार नहीं हो पाया, अगली बार कराइए, है ना। तो आपका लक्ष्य निर्धारित होगा तो आपके लिए आसान होगा, और उस लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहिए। यही पर उद्देश्य है इस वेबिनार हो का। सकता है, जी जैसे अपन इस बार जिस क्लासेस नहीं ले पाए, इस पर अगली बार कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कीजिए, क्यों नहीं करेंगे, कर सकते हैं। अभी हो सकता है उसका रजिस्ट्रेशन क्लास में? अभी नहीं, अभी तो निकल चुका है ना, अभी बीच में जाने का फायदा नहीं है। वो उसका क्रम बिगड़ता है ना, आपको समझ में आएगा नहीं, आप सीख पाएंगे, है ना। जैसे अभी अभी यहाँ आप चल रहे हो, अभी हम लोग अनुभव तक आ गए, अभी कोई बीच में आएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि हम लोगों ने क्या बातें की, हमने क्या अभ्यास किए हैं आज तक, हमारे क्या अनुभव रहे हैं, है ना। आप तो आप आज हम जो बातें कर रहे हैं, आप तो समझ पा रहे हो हम क्या बातें कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है ना। नहीं तो सिर्फ बातें रह जाएंगी, लगेगा कि बातें कर रहे हैं, लेकिन आप सबके अनुभव से आपने सीखा है और आप यहाँ तक आए हैं, तो वो आपकी इच्छा शक्ति से हुआ, है ना, वो आपके अपने अनुभव हैं। चलिए और बातें करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जी अविरल जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि आज का नियत कर तो सर मैंने किया ही था, और मैंने समय भेजा भी है। और सर्वप्रथम आज जो वेबिनार है उसमें हमारे लिए सबसे पहले तो ये बताना है कि जो वेबिनार है उसमें सीखो सिखाओ जो कार्यक्रम है, उसमें जुड़ने से हमें कौन कौन से कार्य हमने किए हैं और उसमें क्या सोचते हैं, उसमें आज मैंने सुबह उसके लिए भेजा हुआ था कि मेरे अनुभव जब से मैं इस वेबिनार में जुड़ा हुआ हूँ, जब से ऐसा ही अनुभव, पहले तो सच बताऊं मैं सर, जुड़ने का जब वो आया मेरे पास सर्वप्रथम जब मैंने सोचा, उस समय मेरे दिमाग में ओनली ये था, पढ़ तो बहुत लिया है, सीख भी बहुत लिया, मैं अपने आप को ऐसा मानता था। लेकिन एक छोटी सी लालच ये था कि चलो हर महीने अपने को बैलेंस करना पड़ता है, तो हो सकता है फ्री में बैलेंस आ जाएगा। इस थोड़ी सी छोटी सी लालच से मैंने इस जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने का प्रयास किया, और एक दो वेबिनार तो मैंने ये किया कि चलो यार क्या सुनना यार, रहने दो, ये तो चलने दो। लेकिन जब एक दो बार ऐसा बोला गया कि नहीं वीडियो ऑन करके रखना है और अपने और इससे कुछ सीखना है, फिर मैंने गौर करके सुना, और सुनने के बाद सर्वप्रथम मैंने जो सीखा वह है अपनी दिनचर्या, कि दिनचर्या को कैसे मेंटेन करना है, और उस दिनचर्या से हम अपने जीवन में कैसे अपने मुकाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हर समय कार्य से कब कहाँ कैसे करना है, ये सब चीज हमने जैन शिक्षा समृद्धि से सीखी है। उसके बाद दिनचर्या की बात है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास में कई बार अपना खोज बैठता था। आत्मविश्वास मैं ये सोचता था मैं काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने चीजें की नहीं है। जैसे मैं कभी कभी कंप्यूटर चलाने का सोचता था कि मैं कंप्यूटर चलाऊं, लेकिन मैं सोचता था मैं चला ही नहीं सकता हूँ, कैसे चला पाऊँ, क्यों, क्योंकि कभी चलाया ही नहीं है। इसके बाद मैंने सोचा कि यदि हम फिर अणुवृत्त छोटे छोटे अणुवृत्त से
हम अपने नियमित दिन जो अपना मुकाम है उसको अणुव्रत के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। कैसे? सपोज के मान लो कोई किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो उस कंपटीशन सर्वप्रथम यदि हमने जैसे आज सोच लिया कि आज जनरल नॉलेज का पढ़ लें, कल मैथ्स का पढ़ लें, ऐसा छोटे छोटे अणुव्रत लेके अपने ये लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद इसकी के बाद हमारी सबसे बड़ी बात सीखी है वह कि परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। क्यों? क्योंकि परेशानियां आएंगी, लेकिन उनको परेशानियों को न समझते हुए उनको अपन को ये समझना है कि आई हैं तो वो जाएंगी भी। क्यों? क्योंकि हमारा चुनौतियां, परेशानियां नहीं, चुनौतियां। हाँ, चुनौतियां। क्योंकि कहते हैं ना, वो मुझे बार बार वही पंक्ति याद आती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो बैठे रहने से नौका पार नहीं होती। इसके बाद जो मेरी कमजोरी बतानी थी कि हमारी जो कमजोरी है, वह मेरी कमजोरी सबसे बड़ी बात है कि कोई भी मेरे लिए कुछ भी छोटी सी बात बताए, मैं उस बात के प्रति मैं आगे पीछे का कुछ नहीं सोचता हूँ, तुरंत इतना भावुक हो जाता हूँ करने के लिए। अब वो ये नहीं सोचता हूँ यदि मैं ऐसा करूंगा तो इसका फल क्या मिलेगा। तो मैं उसको इस जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से भावुकता को कम करने के लिए, भावुक होना तो जरूरी है, लेकिन इतना भावुक नहीं हो जाना चाहिए कि क्या नाम से उसका रिजल्ट क्या रहेगा। इस सप्ताह के अणुव्रत के लिए मैंने इस सप्ताह में मैंने अणुव्रत लिया था कि सुबह उठकर जिन दर्शन पूजन आदि करनी है, और वही मैं नित्य दिन कर भी रहा हूँ। और जो अणुव्रत है, आज का जो अणुव्रत था, अभी मैं कल ही से मेरे स्कूल हुए, उसमें मैंने ऐसा नियम लेके रखा था। पहले सर लोग बोले कि अभी 1-2 दिन अभी पढ़ाना नहीं है, ओनली बच्चे आएंगे। अविरल जी, आपकी आवाज चली गई है। जी, आपकी आवाज चली गई है, बोल। आ रही आवाज? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। हाँ, तो सर अभी मैंने क्या नाम से कुछ समय अभी कल ही से मेरे स्कूल जो है प्रारंभ हुए हैं, तो सर लोग बोले बेसिक क्लियर करना है। नहीं, मैंने सुना कोई बात नहीं, हम बेसिक नहीं, कारक प्रकरण का मैंने सोचा था। और अणुव्रत भी मैंने बोला यदि मैं ऐसा सोचूंगा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं अणुव्रत लूंगा, और अणुव्रत लूंगा तो फिर ऐसा लगेगा नहीं मैं करना ही है। तो मैंने ऐसा विचार किया था कि पहले के 2 दिन में ही कारक के प्रकरण को पूरा करूंगा। तो आज मैंने उस कारक के प्रकरण को पूर्ण किया। यह पूर्ण करने में यदि किसी का हाथ है तो वह जैन शिक्षा समृद्धि का हाथ है। क्यों? क्योंकि मैंने छोटा सा अणुव्रत लिया था कि मैं पहले दिन कारक को पढ़ाऊंगा और दूसरे दिन समझा के बच्चों को याद कराऊंगा, भाई आज पूर्ण हुआ। इसके बाद मॉर्निंग वॉक का बात है, तो मॉर्निंग वॉक तो मैं ज्यादा तो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि सुबह से थोड़ा सा काम रहता है। तो मैं मॉर्निंग वॉक अपने घर पे ही, मतलब कहीं दूर तो नहीं जा पाता हूँ, लेकिन कम से कम ये समझे कि 5 से 7 10 मिनट मॉर्निंग वॉक करता हूँ। अब मेडिटेशन वाली बात है, मेडिटेशन मैंने मोमबत्ती से तो नहीं की है, मेडिटेशन मैंने दीपक की लौ से की है। कारण ये है कि मेडिटेशन के दीपक अपने पास हम नियमित प्रतिदिन जलाते हैं, तो उसी दीपक को सामने रखते हुए अपना मेडिटेशन भी किया। लेकिन मेडिटेशन इसके पहले मैं कई बार कर चुका हूँ। एक्चुअली मेरे सर थे, उन्होंने कभी भी ये बोला था, कभी भी किसी प्रकार का आपके मन में कोई टेंशन हो, कुछ भी काम हो, तो ऐसा एक मन को एकाग्र करने के लिए आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान होगा। और इन सब नियमित का करने में हमारे साथ प्रीति जी ने भी सहयोग दिया। और क्योंकि मैंने जो अणुव्रत लिए थे, उन्हीं अणुव्रत को छोटे छोटे रूप में प्रीति जी ने भी, उन्हीं जैसे दीपक से मैंने मेडिटेशन किया, तो प्रीति जी ने भी साथ में मेडिटेशन किया। एक तरफ वो बैठे, एक तरफ मैं बैठे, और दीपक बीच में दीपक रखा। घूमने की बात है तो मेरे से पहले प्रीति जी उठ जाती हैं, उठने के बाद घूमने का काम साथ में करते हैं। तो ऐसा छोटे, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं दोनों एक से जैसे अणुव्रत लेंगे और एक जैसा करेंगे तो 1 से 2 साथ हो जाएंगे। करने में भी एक ऐसा लगेगा कि हमारे साथ कोई कर रहा है, और कर रहा है तो वो कर रही, तो मैं उससे अच्छा कैसे कर सकता हूँ, तो उसके मन में भी ऐसा आता है कि मैं अविरल जी से अच्छा कैसे कर सकते। तो ऐसे हम लोग करते हैं, दोनों लोग मिलके। आज कहाँ है प्रीति जी? आज सर यही है, बात कराइए जी। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है आपका क्या? 1 सेकंड। सभी को साथ जय जिनेन्द्र। सर मैंने भी यही अणुव्रत लिए थे जो अविरल जी ने लिए हैं, उनके साथ साथ मैं भी यही करती हूँ। सुबह 4 बजे उठ के मैं भी मॉर्निंग वॉक करती हूँ। जी जी।
और मैं भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मैंने भी यही अनुरोध किया है कि मैं भी ट्यूशन करती हूँ, लेकिन उसमें किसी बच्चों को डांटती नहीं हूँ, मारती नहीं हूँ। जी। बस मैंने अभी मेरी किसी प्रॉब्लम के कारण अभी ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाती, लेकिन जितना होता है उतना ही कर पाती हूँ, इसलिए। तो क्या क्या चुनौती है ऐसी, साझा कीजिए। सर चुनौती नहीं है, खुशखबरी है, वो आएगी। चलो अच्छी बात है, तो सभी के लिए खुशखबरी है, तो सभी के लिए है, बट कार्य करते रहिए, उसको भी आदतें पड़ेंगी, संस्कारवान होगा सब। चलिए, स्वागत है आपका। जी प्रीति जी, कुछ और बताना चाहेंगे? बस अभी तो मैंने इतना ही लिया, ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जितना होता है उतना ही कर पाती हूँ। पुस्तक पढ़िए, पुस्तक पढ़िए, नया कौशल लीजिए, गुण सीखिए। स्वाध्याय तो डेली करती हूँ मंदिर में जाके जी। अभी भी नियमित करती हूँ, लेकिन जितना हो पाता है उतना ही करती हूँ, ज्यादा नहीं बैठ पाती। हाँ ठीक है, जितना जितना आसानी से हो सके उतना कीजिए, छोटे छोटे ब्रेक्स में कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट के। अभी तो नहीं हो पाता, इसलिए जितना स्वाध्याय होता है उतना ही करती हूँ। चलिए, आप करते रहिए और साझा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जी ठीक है सर। धन्यवाद। पूनम जी, आपका स्वागत करता हूँ। जी पूनम जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। सर इस सप्ताह वैसे तो बहुत अच्छा रहा, और मेडिटेशन और वॉक करना मेरा थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम का जल्दी रहता है, तो फोटोज नहीं ले पाई, और साथ में भी कोई नहीं रहता, जल्दी उठ जाते हैं। और अडू व्रत भी छोटे छोटे लिए हैं, वो भी पूर्ण होते गए, और साथ में मेरा अडू व्रत था कि मैं डेली किसी ना किसी को जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में बताऊंगी, उनको जोड़ूंगी। तो मेरी एक बुआ जी है गाजियाबाद वाली, वो बहुत डिप्रेशन में है, फूफा जी शांत हो गए कोरोना में, तो मैंने उनको कहा था, हमने कहा बुआ जी आप इसमें ऐड हो जाइए और शायद आपका मन लगने लगेगा। अब तो उनको बहुत कुछ बताया, तो वो बोली, कल ही उनका फोन आया कि क्या मैं अभी एक क्लास अटेंड कर सकती हूँ। मैंने कहा आपका सेशन स्टार्ट होगा तब आप लेना। तो अब मैं उनका फीडबैक लूंगी कि बुआ आपने सबमिट किया फॉर्म की नहीं। और एक दिन मैंने अपनी भाभी को बताया था, वो 9 साल पहले जुड़ी थी बंडा से, तो बोले कि चलो मुझे भी जुड़ना है, मैं तो बहुत अच्छे से जुड़ी थी, जवाहर सर मीनू सर मेरी मैं उसमें एंगेजमेंट में भी आए थे। क्या नाम है? तो रिचा जैन। रिचा जैन, तो उनको भी बताया कि चलो अच्छा है, तुमने अच्छा बताया, मैं तो बिल्कुल नहीं अब जुड़ी हूँ, तो अब मैं जुड़ जाऊंगी। लेकिन और मैंने अपनी बुआ को लेकिन बहुत समझाया, हमने कहा बुआ आप और क्या बदलाव किया आपने अपने अंदर? हमने अपने अंदर सर बहुत से बदलाव किए। अब तो मतलब खाना भी पहले नहीं बनाते थे, अब तो मैं देखती हूँ यूट्यूब पे कोई रेसिपी, तो अपने आप से ऐसे लगता है हाँ हम कर लेंगे, और हमारा परफेक्ट हो जाता। मतलब घर में फैमिली का भी डर नहीं है, नहीं बिगड़ जाएगा तो मम्मी जी का डर लगेगा। और सर पॉजिटिव थिंकिंग रखते ही हैं हमेशा, तभी आगे बढ़ पा रहे हैं, इतना सब कर पा रहे हैं। जी। हाँ सर। क्या बदलना चाहते हैं? सर बदलना तो बस यही चाहते, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहे। कभी कभी मन डिस्टर्ब हो जाता और नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है कि नहीं हो पाता, कितना भी सोचो हो नहीं पाता। तो उसका सबसे कारण ढूंढना है। हाँ सर कारण ढूंढना सबसे है। हर विचार का एक कारण होता है, उसको ढूंढना है। हाँ तो यही और उसको सोचते हैं सर कि मतलब एक अडिग सकारात्मक रहे सोच हैं अपनी बदलना है। बात पे कि हाँ हम सकारात्मक हैं, तो सकारात्मक सोच के साथ ही चल रहा है। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी विचलित हो जाते हैं, कुछ चुनौतियां आती थी तो मैं उसका सामना नहीं कर पाती थी, फेस नहीं करती थी, डर जाती थी कि पता नहीं हम कुछ बोलेंगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसका भी फेस कर लिया। आज ही का अनुभव है। क्या किया? सर बस कुछ नहीं, फादर इन लॉ से कुछ बोलना था और डर लग रहा था, तो आज मैंने मॉर्निंग टाइम में उनसे बोल दिया। हाँ कैसा रहा सर। अनुभव? सर बहुत अच्छा रहा, अपनी चुनौती का सामना भी बिना डरे हुए किया, बहुत अच्छा रहा।
ऐसे ही आगे बढ़ना है और आत्मविश्वास है। और जब भी हमारे सोच में कुछ ऐसे विचार आए हैं जिसमें हमें लगता है कि सकारात्मकता नहीं है, रोकना नहीं है, उन विचारों को सकारात्मक कैसे बनाना है वो अभ्यास करना है। ठीक है, हमें अभ्यास करना है। विचारों को हम रोक नहीं सकते, विचारों का प्रभाव बहुत तेज होता है, लेकिन उन विचारों को हम सकारात्मक कैसे बना सकते हैं वो अभ्यास करना है। जो हम अपने शब्द हैं उनको बदल के कर सकते हैं, है ना। हम अपनी सोच को या अपने ध्यान को बदल के कर सकते हैं। उस विचार से अपना जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ ध्यान लगाइए तो हमारे विचार बदल सकते हैं। बहुत सारे अभ्यास हैं, हम करेंगे आने वाले दिनों में। डेली कुछ ना कुछ आपको कार्य मिलेगा जिससे हम और प्रगति करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। और स्वास्थ्य सर को बुक्स के मैं ओनली 3 पेज ही पढ़ती हूँ, मुझे टाइम भी रहेगा लेकिन मैं ज्यादा नहीं पढ़ती। उसको सोचेंगे जो चीज अच्छी लगेगी उसको मैं बार बार पढ़ूंगी, लेकिन 3 पेज ही फिक्स किए हैं, इससे ज्यादा मैं पढ़ती नहीं। मेरे पास टाइम भी रहेगा फिर भी नहीं पढ़ेंगे। जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए आराम से और उनसे सीखिए जो हाँ हमने सर, पढ़ा है। इसीलिए मैं ओनली 3 पेज ही पढ़ती हूँ, उनको ध्यान से पढ़ूंगी, भले ही वो मुझे दोबारा पढ़ना पड़े। कोई बात ऐसी नहीं है कि एक बार में पढ़ के मुझे क्लियर हो जाए, किसी को भी नहीं हो पाती, मुझे तो नहीं होती, तो मैं दोबारा से पढ़ूंगी लेकिन 3 पेज ही पढ़ूंगी। ठीक है, और हमने जो सीखा है उसको अमल भी करना है। हाँ हम सर। जब बहुत सारी चीजें सीखते हैं उसमें कुछ भी अमल करेंगे तो हमारे जीवन में प्रगति होती है, हमारे अंदर नए गुण नए कौशल आते हैं, हमारी सोच में बदलाव आता है। जी जी, शैली जी आप कुछ साझा करना। सोनल जी रह गए हैं, सोनल जी अब आप बात कर सकते हैं, वहां पर जी सर, मतदान मैं था अब थोड़ा। कर सकती हूँ। जी जी बताइए। सॉरी सर, वो मैं जब भी पाठशाला में थी इसी कारण से मैंने अटेंड नहीं, शुरू से खोया नहीं, करते नहीं थी। मैं आपकी प्रशंसा ही करूंगा। आप जहाँ भी होते हैं आप हमेशा जुड़ते हैं, ये अच्छी चीज है, कोशिश पूरी करते हैं। जी बताइए। लेकिन मैंने आज अपनी क्लास शुरू की, 1 घंटे अपने बच्चों को भी सुनाई है सर। बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरे बच्चे पढ़े हैं ना, क्योंकि जो पहले यहाँ क्लासेस लगती थी, मैं बड़ी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ, मेरे बच्चे पढ़े हुए हैं जैन शिक्षा समिति में, तो वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या फिर से चालू हो गई है। नहीं बेटा, अभी नहीं चालू हुई है, जब भी हो जाएगी तो आप लोगों को बता दूंगी मैं, इसीलिए। कैसा रहा सप्ताह अनुव्रत? सप्ताह बहुत अच्छा रहा। अनुव्रत भी कंप्लीट किए, जो डेली लेते थे वो सब कंप्लीट किए सर। कल का भी अनुभव अच्छा रहा जो आपने दिया था किसी की मदद करने का। एक दादाजी मिले थे बूढ़े, वो भारी थैला लिए हुए थे, तो उनकी मदद की मैंने, और उन्हें बस तक छोड़ के आई और बैठा के भी आई थी उनको। बहुत बढ़िया। तो क्या बदलाव करना चाहते हैं जीवन में? जीवन में बदलाव, क्योंकि मुझे नई चीजें सीखने का बहुत शौक है, कोई भी चीज। तो क्या नया सीख रहे हो आजकल? अभी तो मैं वैसे आर्ट क्राफ्ट का काम ही कर रही हूँ, और भी कुछ यदि वैसे तो मैं खाना बनाने भी कोई भी नहीं देखूंगी तो कुछ ना कुछ बिगड़ेगा। और आर्ट एंड क्राफ्ट के मैं तो अभी वो उसमें लिए हूँ मैं भाग, तो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम भी कर रही हूँ, और अपने पाठशाला में बच्चों को लिए अपने यानी क्लास को डेकोरेट करने के लिए भी बना रही हूँ। बहुत बढ़िया। आने वाले समय में प्रशिक्षण में क्या सीखना चाहते हैं आप? सर जब भी नई चीज सिखाई जाएगी तो मैं जरूर सीखूं। क्या नया? वैसे तो मैं सर समझ में नहीं, लेकिन हाँ जो भी सिखाएंगे। चलिए, और कुछ साझा करना चाहते हैं? योगा किया सर मैंने, लेकिन सर पिक नहीं सेंड कर पाई, लेकिन अब मैं पिक सेंड कर दूंगी। लेकिन आज नहीं किया सर मैंने योगा। रोज करना है, अभ्यास रोज करना है, आदतें तभी बनेंगी। हाँ सर, मैं डेली करती हूँ, लेकिन आज क्या था ना, वो कल कोविड का 2nd डोज लगा था, इसलिए नहीं किया। अच्छा चलिए, कोई नहीं। पर अभ्यास करना है, चाहे हम थोड़ा कर पाए, चाहे हम 1 मिनट कर पाए। हमारा मान लीजिए किसी वजह से समय नहीं मिल पा रहा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करने का, पर 1 मिनट भी कर पाए, चाहे आप 30 सेकंड कर पाए, लेकिन करना जरूर है। उस दिन के चेक शीट में ना वो टिक होना चाहिए, क्रॉस नहीं लगना चाहिए उस काम पर, वो काम होना जरूर चाहिए। उससे क्या होगा, आदतें पक्की रहती हैं, दृढ़ रहती हैं, आदतें छूटती नहीं है। ठीक है जी। शैली जी कहना चाहते हैं? शैली जी।
सुन पा रहे हैं? जय जिनेन्द्र, सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो जैसा कि आप लोग नियत कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग नियत कार्य करते रहिए और छोटी छोटी चीजों से हमें बहुत कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। आपकी आवाज कम आ रही। सर अब आ रही है? हाँ अभी ठीक है, बोलिए। तो छोटे छोटे अनुभव लेंगे तभी जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ बड़ा काम कर पाएंगे, क्योंकि जब हम छोटे से शुरुआत करेंगे तभी हम कुछ कार्य अच्छे से करेंगे। इसलिए आप लोग अणुव्रत लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपका कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे? सर जैसा कि आपने बोला था कि जो आपकी तबीयत खराब है, उसको मानना ही नहीं चाहिए कि हमारी तबीयत खराब है। तो सर मुझे अभी शाम के टाइम थोड़ा सा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन मैं बैठी रही और अब मुझे नहीं लग रहा कि मेरी तबीयत खराब है। जी, ये मौसम बदल रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ प्रभाव आएगा। अब सारे ही लोग गायब हो जाएंगे तो मैं अकेले किससे बातें करूंगा? ठीक है, तो स्वस्थ रहना है और प्रसन्न रहना है और आगे बढ़ना है। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है या कुछ साझा करने चाहते हैं तो ओपन है मंच, बात कर सकते हैं। जी बोलिए, कौन बोलना चाहता है? कोई प्रश्न, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा, कोई चुनौती जीवन में आ रही है? सभी का बढ़िया चल रहा है, आनंद ही आनंद है, बहुत बढ़िया। जब ऐसा होता है ना तो ये इंडिकेशन होता है कि हम कुछ नया नहीं सीख रहे। सर जैसे किसी से सामने वाले से बोलने में डर लगता है तो फिर क्या करें? सामने वाले से बोलने से डर लगता है? डर लगता है, यानी कोई ना, यानी बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते सर। लेकिन अभी वो थोड़ा थोड़ा दूर हुआ है, लेकिन उतना भी दूर नहीं हुआ। सामने वाला है कौन, ये सबसे पहले सोचना जरूरी है कि वो हमारा उसके साथ उद्देश्य क्या है। क्या वो पेरेंट है? उनसे क्या भी वो सर बोलने में डर क्या लगता है कभी। क्या क्या वो मेरा स्टूडेंट है? क्या वो मेरा टीचर है? क्या वो मेरा रिलेटिव है? क्या वो मेरा नेबर है? क्या मेरा फ्रेंड है? या हमारा कोई बिजनेस का काम है? हमें जब ये सोच लेते हैं ना कि हाँ वो है क्या, ठीक है, और उससे हमें बातें क्या करनी है, हमें अपनी बातें जो करनी है वो बातें कीजिए, बाकी ज्यादा बातें करने की आवश्यकता भी नहीं है। स्वयं से बातें करना ज्यादा अच्छा होता है। वो तो करते हैं सर ज्यादातर। तो डर डर क्यों लगता है? किससे बात करने में डर लगता है? कोई एक कोई भी उदाहरण बात, दीजिए, अपनी बात कहने से बहुत डर लगता है किसी कोई के एक सामने उदाहरण वाले दीजिए, से। उदाहरण दीजिए किससे बात करने में डर लगा, जैसे अभी एक दो दिन में। एक वैसे तो कोई कोई बात बच्चों से भी कहने में डर लगती है, अपने पास जो पढ़ाते हैं उनसे भी, कोई उन्हें समझाने में भी कोई कोई लगता है कि क्या कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगी, या कुछ गलत तो नहीं वो समझ लेंगे। नहीं, आपको आता है ना, आपको ज्ञान है ना उस विषय का। आता है सर, लेकिन कोई कोई फिर समझाने में गलत बात गलत गलत लगती है। गलत कैसे बताओगे आप? नहीं जब ये आप तो है सर। आत्मविश्वास, इसको यही आत्मविश्वास है, जो मुझे आता है उस पर विश्वास रखना, है ना। मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। अगर आप उनको पढ़ा रहे हो कि 2 4 8 होते हैं तो 8 ही होते हैं ना, गलत तो नहीं हो सकते ना। अगर मुझे आता है, अगर नहीं आता तो सीख के फिर पढ़ाएंगे। मान लीजिए मुझे इस वेबिनार में कोई एक नया ऐसा टॉपिक मिल जाए जो मुझे नहीं आता, तो मैं उससे पहले तैयारी करता हूँ, उसके विषय में हम सब लोग बातें करते हैं, सीखते हैं, फिर हम लोग प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही करना होता है, ये तरीका है। सबको नहीं आता कभी भी। तो हमें आता है तो हम आत्मविश्वास से बताएंगे, नहीं आता तो सीख कर बताएंगे, है ना। तो सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें बातें किससे करनी है। जैसे मुझे पता है कि अब मैं अपने इस ग्रुप में आ रहा हूँ, मेरा ग्रुप है, मेरे को बातें करनी है, मैं खुले दिल से बातें करता हूँ, मुझे कुछ सोचना नहीं है। लेकिन कहीं ऐसे बिजनेस मीटिंग में कोई जा रहा है तो हमें पता होता है हमें क्या प्रेजेंट करना है, तो हम वो तैयारी करके जाते हैं। तो तैयारी सबसे जरूरी है बोलने से जैसे पहले। पहले हमें यहाँ पे भी सबके सामने भी बोलने में बहुत डर लगता था। जी, अब तो नहीं अब लगता? नहीं लगता सर। क्यों नहीं लगता? वो सोचिए, कारण सोचिए, अब क्यों नहीं लगता? जी सर। कारण क्या है उसका? अब क्यों नहीं लगता?
क्योंकि अब सबसे सर यानी क्या है ना बोलने में, क्योंकि अब मैं सबसे बोल भी लेती हूँ सामने। यही था कि पहले सर ऐसा बहुत डर लगता था किसी से, कहीं सामने क्या बोलेंगे, गलत तो नहीं बोल देंगे कि कोई क्या समझेगा, लेकिन अब नहीं लगता सर, वो मन से डर निकल मैंने पहले ही कहा कि गलत शब्द और गलत भावनाओं के अलावा हम जो भी बोलते हैं वो गलत नहीं होता। गलत शब्द, अपशब्द या गलत भावनाओं के साथ नहीं बोलना है। बाकी हम कुछ भी बोलेंगे वो गलत नहीं होता, वो मेरे विचार हैं, है ना, वो मेरे विचार हैं। जी सर। बस उतना से ही ध्यान रखना है। वो विचार ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है किसी को समझ में ना, हो सकता है किसी के काम के ना हो, ठीक है, लेकिन उससे नुकसान नहीं होगा। जी जी जी। सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न? जी कृतिका जी। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं, इसका मतलब कुछ नया नहीं हो रहा है ना। नहीं सर। जब नया होता है तो चुनौती आती है, चुनौती आती है तो सीखना होता है। या आप इतनी हल्की हल्की चीजें सीख रहे हो जो अपने आप ही कर लेते हो, गुरुजी की जरूरत ही नहीं। नो सर, ऐसा नहीं है। वो जैसे सुबह कई बार 6 बजे उठना होता है तो कई बार ऐसा लगता है कि 5 मिनट और आपकी लेट आवाज नहीं आ रही। अभी रुक। सुबह जैसे उठते हैं तो कई बार ऐसा लगता है 5 मिनट और लेट जाए, फिर उठ जाए, कि फिर 2 मिनट बाद लगता है अगर ऐसे लेट गए तो फिर पूरे दिन के जितना भी टाइम टेबल सेट किया वो सब लेट होता जाएगा, तो जैसे तुरंत ही झटके से उठ जाते हैं। तो धीरे धीरे चुनौती आती है, लेकिन खुद से खत्म करना सीख रहे हैं धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, आदतें बदलेंगी ऐसी। बहुत बढ़िया, 1 2 3 बोलिए और उठ जाइए। जी नैन्सी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जिससे चुनौतियां तो आती हैं, जो आप सिखा रहे हैं कि कभी भी कोई भी चुनौती सामने आती है तो सामना करो, कभी भी पीछे मत हटो। लेकिन सर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नेचुरल होती है, जैसे कभी कोई बीमार हो जाता है या कुछ, तो सर अभी उसमें एक सबसे बड़ा चेंज यही आया है कि किसी चीज को पकड़ के मत बैठो। अगर हम पकड़ के बैठ जाते हैं ना तो वो और हावी हो जाती है हमारे ऊपर। सर इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर हम कभी मान लो बीमार हो जाते हैं, कुछ भी होता है और हम बेड पे पड़े रहते हैं, तो क्या होता है कि बस हम पड़े रहते हैं और जितने बीमार नहीं होते उससे ज्यादा दिखने लगते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज सीखी सर कि कभी भी कुछ भी हो, अपना जो रूटीन सेटअप किया है, जो अपने नियम बनाए हैं, जो आपने अपना डेली रूटीन सेट किया है सर, उसके हिसाब से चलना है। चुनौती आएगी उससे मत डरो, पढ़ते जाओगे और करते जाओगे। लेकिन सर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप ठीक है 2% नहीं कर पाते हो, 98% हो जाता है, लेकिन 2% फिर भी पीछे रह जाते हैं। तो इसका रीजन सेल्फ ट्रस्ट डाउन हो जाना है सर, कि बस कभी कभी हमें वीक पड़ जाना है। ये मैंने वीडियो भी शेयर की थी आपके साथ, और अभी आने वाले दिनों में सबके साथ शेयर होगी। उसमें बताया था कि जब भी कोई नई आदतें, नई बातें आती हैं तो हमारा मस्तिष्क ना उन्हें बाहर फेंकता है, उनको उनको रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है नहीं, ये नहीं चाहिए। तो क्या है ना, धीरे 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 जब हम आदतें डालते हैं तो धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करता है। जैसे आप किसी नए घर में जाओ या नए स्कूल में जाते हो या कॉलेज में जाते हो, तो आपको लगता है कि क्या मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गई। तो धीरे धीरे आप जानना पहचानना शुरू करते हो, 2 4 मित्र बनते हैं, ठीक है, फिर एक ग्रुप बनता है, फिर आप इजी हो जाते हो। मतलब आपको लगता है अरे ये तो अपना ही घर है ना। ऐसे ही जब नए विचार आते हैं तो मस्तिष्क रोकता है, वो पहले एनालाइज करता है कि काम के हैं क्या, इनसे नुकसान तो नहीं है ना। ये हमारा डिजाइन ऐसे ही किया गया है। तो जब वो धीरे 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 उसे लगने लगता है इससे फायदा हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है ना, वो बहुत दिन तक, एक प्रक्रिया 21 दिन तक चलती है, उस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। वो पेनफुल है, उस 21 दिन को निकालना ही होता है, लेकिन उसके बाद वो आदतें हमारी हमेशा के लिए हो जाती हैं। 100% कभी कुछ नहीं हो सकता इस जीवन में, ठीक है। तो आप उतना स्ट्रेस भी मत लीजिए कि नहीं 100% मुझे करना ही, क्योंकि हम आर्मी में नहीं है। हम आर्मी में नहीं है, हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आर्मी में 100% इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जीवन और मृत्यु का सवाल होता है, या तो आप जिंदा रहोगे, मरोगे, गोली लगेगी। तो इसीलिए हम आपको 100% दक्ष होना पड़ता है हर कार्य में। हम 100% नहीं है, लेकिन कोशिशें करते रहेंगे और ग्रो करेंगे। अब नीरज भाई का इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है, मैं इन्हें शुरू से जानता हूँ। उस समय और आज में जमीन आसमान का अंतर है। ये लेकिन लगे रहे, ये प्रयास करते रहे, इनके जीवन में चुनौतियां आती रही, मतलब इन्हें लगा कि नहीं हो पाएगा तो बातें होती रही, मैंने कहा करिए, होगा। और आज देखिए कितने सुंदर ढंग से इतना बड़ा मंच, मतलब कितने सारे लोगों को संभालना, कितने सारे कार्य दिन भर करते हैं। आप अगर इनके डेली का रूटीन देखोगे तो आप कहोगे तो हम कुछ भी नहीं करते, हम तो खाली रहते हैं।
सुबह से लेके रात तक के कार्य, रिपोर्ट बनाना, मैनेज करना वर्कशॉप्स को, बहुत सारे काम है इनके पास, लेकिन ये लगे हुए हैं। और आज देखो इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये सफल है। तो ये जो सफलता जब आती है ना, अंदर से खुद निकल कर आती है। तो लगे रहिए, ये एक यात्रा है, इससे घबराना नहीं है, और ये कभी पूरी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें नई चुनौतियां, नया ज्ञान, नई चीजें रोज मिलेंगी आने वाले टाइम में। जैसे आप 1 जुलाई से पहले किसी और दुनिया में जी रहे थे, लेकिन आप किसी और दुनिया में हो अभी, है ना? तो आपको लगेगा कि यहाँ तो बहुत कुछ है करने के लिए। पहले आपको लगता है सब बढ़िया है, आनंद है, अब क्या करना है हमें, लेकिन आपको लगता है तो बहुत कुछ है करने के लिए। लेकिन ये ना तो अंत है, ये शुरुआत है। हो सकता है इसके बाद आपको ऐसा कुछ मिले कि अरे हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। तो ये यात्रा है, चलते रहिए, लगातार चलते रहिए, और इस यात्रा पर आगे बढ़ते रहिए। आपको रास्ते भी मिलेंगे, आपको मार्गदर्शक भी मिलेंगे, आपको टूल्स भी मिलेंगे। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप जो हम नियत कार्य की बातें करते हैं, वेबिनार की बातें करते हैं, ये टूल्स हैं। मगर मैं आपको बोलूं आज आपको स्क्रू खोलना है, ठीक है, 4 स्क्रू दे देता हूँ, लगे हुए हैं बोर्ड के ऊपर, खोलने हाथ से, क्या आप खोल पाओगे? चलो मान लो खोल भी लोगे तो मेहनत बहुत लगेगी, समय बहुत लगेगा। लेकिन मैं आपको एक स्क्रू ड्राइवर दे देता हूँ, पेचकस दे देता हूँ, लीजिए खोलिए, आप ऐसे 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 खोल दोगे, लोगे। तो ये जो टूल्स सिखाए जा रहे हैं, है ना, ये जो यहाँ पर नियत कार्य हैं, ये टूल्स हैं आपके, ये टूल्स हैं। जैसे आपको जाना है मान लो 10 किलोमीटर दूर, तो आप क्या टूल यूज करोगे? स्कूटी निकालोगे, बाइक लोगे, कार लोगे। लेकिन आपको पैदल जाने के लिए बोलो, चले तो जाओगे, लेकिन एक दिन जा पाओगे। लेकिन आपको रोज ही जाना है 10 किलोमीटर, तो पहले समय में होता था, लेकिन समय बहुत लगता था। सुबह निकले, रात तक पहुंचे, रात को वापस आए, ऐसे। आज क्या है, आप 10 मिनट पहुंच जाओगे, 10 से 15 मिनट वापस आ जाओगे। ये टूल्स हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जैन शिक्षा समृद्धि ने ये आपके लिए टूल्स बना के रखे हुए हैं। इनको सीखना है और इनको प्रयोग करना है, बस जीवन आसान हो जाएगा। तो क्या होता है, जो इंजीनियर होता है उसका टूल बॉक्स होता है इतना बड़ा, है ना, उसको हर समस्या के समाधान के लिए चुनौती है उसके सामने कि भाई छोटा पेच है, बड़ा पेच है, या एक अंदर होल के अंदर पेच है तो अलग ही एल की होती है, एलन की बोलते हैं। तो इस तरीके के टूल्स हमें जीवन में मिलते रहते हैं, सीखते रहते हैं। जो भी आप अभी वर्कशॉप्स कर रहे हो, आप म्यूजिक की क्लास कर रहे हो, आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हो, उसके अंदर भी आपको टूल सिखाए जा रहे हैं कि अपनी आवाज को कैसे अच्छा रखना है, आपको प्रेजेंटेबल कैसे होना है, एंकरिंग में सिखा रहे हैं, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में सिखा रहे हैं कैसे कटिंग करनी है, कैसे पेस्टिंग करनी है। टूल्स है ना हर चीज के लिए, तरीका है। जब हम सीख लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है, और ये यात्रा कभी खत्म नहीं होगी जब तक हम जिंदा है। और अगर हमने ठान रखा है कि हम जब तक जिंदा है सीखते रहेंगे, तो वो हमेशा आपके साथ चलेगा। ठीक है, तो हर दिन एक नया है, और हर दिन हमने जो कार्य निश्चित किए वो कर लिए हैं तो हम सफल हैं। कुछ रह जाते हैं अगले दिन कीजिए, करने जरूर है। वो आपकी चेकलिस्ट हमेशा ना भरी होनी चाहिए, वो टिक 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 होना चाहिए चेकलिस्ट पर, क्या हो गया। अगर कल नहीं हो पाया, चलिए हो सकता है नहीं हो पाया, आज कर लो, कर लेना है, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन जानबूझ के छोड़ना आलस्य है। कारण है नहीं हो पाया, कल होगा, परसों होगा, लेकिन हो जाएगा। जी, और कोई प्रश्न? सर जो शोभा मैम ने अभी बोला था कि इमोशन, उनको रोना आ जाता है सर, ये प्रॉब्लम तो सर बात बात पे इमोशनल हो जाना, ये तो हमारी भी हैबिट रही है सर। हैबिट नहीं है, कुछ टाइम से आ गया है कि कोई थोड़ा सा कुछ बोल दे और अपने आप से आंसू गिरने लगते हैं सर। ये पहले नहीं था, लेकिन कुछ टाइम से नहीं पता क्यों आ गया है। और सर एक चीज और, छोटी छोटी बात को मन में बिठा लेना सर, इसको कैसे इग्नोर करना सीखे कि अगर जो बात है इम्पोर्टेंट है उसको ही बस ऑब्जर्व करना है, बाकी को दिमाग से निकाल देना है। ये नहीं होता है सर कभी भी। आपके दो हर बात प्रश्न को ना हैं। 2 प्रश्न है, दोनों अलग है। पहला प्रश्न है हाँ सर, दोनों कि हम रोना इमोशन शुरू कर देते हैं। अगर हाँ एक बोतल ऐसा पानी भरा है और आप उसमें छेद कर दोगे तो क्या होगा? गिरेगा पानी निकलना थोड़ा शुरू थोड़ा होगा। लेकिन एक समय आएगा जब पानी निकलना बंद हो जाएगा। वो निर्भर करेगा आप किस ऊंचाई पर करोगे छेद, है ना। जब उस छेद से नीचे पानी चला जाएगा तो वो बंद हो जाएगा। ऐसे ही हमारे इमोशन, भावनाएं होती हैं, हम हमारे अंदर भर जाती हैं, और जब भी हमें मौका मिलता है, जब भी वो छेद होता है, वो बाहर निकलना शुरू कर देती है। ये प्रेशर रिलीजिंग टेक्निक है, ये हमारे को नेचर ने बना के दिया है, नहीं तो हमारा ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। ये प्रेशर रिलीजिंग टेक्निक्स है, ये सेफ्टी वॉल है। जब कुकर के अंदर सेफ्टी वॉल फट जाता है, इसका मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है। ऐसे ही जब हमारे अंदर इमोशंस होते हैं,
और हम रोना शुरू कर देते हैं या बहुत हंसते हैं, तो उसके अंदर इसका मतलब रिलीज हो रहे हैं, उसको रिलीज होने दीजिए। और ये जब भी मौका मिले उसे साफ कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। उसका फायदा ये होगा कि कभी आने वाले टाइम में भरेंगे नहीं और आप इतने इमोशनल नहीं होंगे, लेकिन ये समय लगेगा। जिसका जितना पुराना होगा उसका उतना ज्यादा समय लगेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ सप्रेस मत कीजिए, स्प्रिंग की तरह मत दबाइए। क्या होगा स्प्रिंग को छोड़ने के बाद? वो चलती है। उछलती है। ऐसे ही हमारी भावनाओं के साथ होता है, हम उसको दबाते रहते हैं, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जब वो दबना बंद हो जाएगी और वो छूटेगी। वो नहीं करना है, जो भी भावनाएं प्रकट कीजिए। इसीलिए कहा है गुरु बनाइए, मित्र बनाइए, फैमिली के अंदर है, हस्बैंड वाइफ है तो आपस में बात कीजिए, अपने मदर फादर से, माता पिता जी से बात कीजिए, गुरु से बात कीजिए, मार्गदर्शक से बात कीजिए। जीवन में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिससे हम डेली अपनी कोई बात ऐसी करें जिससे हमारे दिमाग में जो चल रहा है निकल जाए। कई बार होता है मार्गदर्शन चाहिए, वो मिल जाता है। कई बार होता है उलझन है, मिल जाती है। कई बार होता है हमें आता नहीं, हम सीख जाते हैं। ये डेली कीजिए, रोकना नहीं है। और हम इंसान हैं, हम हमारे अंदर भावना ही है। अगर हमारे अंदर से भावना निकाल दे तो हम रोबोट हैं। ध्यान करिए, अगर इंसानों के अंदर से भावना निकाल दी जाए तो हम सब रोबोट्स हैं। फिर उसके बाद क्या बचेगा? फिर ऐसे बैठे रहेंगे, कोई कमांड मिलेगी तो जाके कर देंगे, तो बैठे रहेंगे। ना तो हमें भूख लगेगी, ना हमें प्यास लगेगी, ना हम हंसेंगे ना रोएंगे। कोई कमांड देगा, काम कर देंगे, तो बैठे रहेंगे। ठीक है, तो भावनाएं होनी अच्छी हैं और भावनाओं को प्रकट करना भी अच्छा है और भावनाओं के साथ आगे बढ़ना भी अच्छा है। भावनाओं को कभी मत रोकिए। ठीक है, भूख को रोकोगे क्या होगा? पेट के अंदर दर्द है, रोकोगे क्या होगा? ऐसे ही ये भावनाएं हैं। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा, अगर कोई कुछ बोल देता है उसका कारण होता है। उसका कारण है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भर गया है जो हमें चोट पहुंच जाता है। मान लीजिए मेरे यहाँ पर चोट लगी है और यहीं आके कोई हाथ रख दे, और भाई कैसा है? उसे तो पता नहीं है यहाँ चोट लगी हुई है। वो कहते हैं और भाई कैसा, ऐसे बोलते हैं ना, टैपिंग कर देते हैं, और भाई कैसा है? और मेरे यहाँ चोट ही लगी हुई है। जैसे मेरे को एक बार यहाँ लगी थी शोल्डर में, तो मेरा बेटा आगे पापा हाथ मार दिया। मैं बोला तेरे को यही मारना था क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे पता है उसको याद नहीं रहा, उसने ऐसे ही कर दिया। तो मैं थोड़ा हल्का सा हुआ और मैंने बोला तेरे को यही मारना था क्या? बोले ओ सॉरी सॉरी। यहाँ दर्द है मुझे पता है, लेकिन उसको ध्यान नहीं था। तो ये जो अंदर दर्द होता है ना, वो किसी और को नहीं पता होता, और उसे ये भी नहीं पता उसने वो चोट कर दी है। दर्द मुझे हुआ या दर्द आपको हुआ तो आप महसूस कर पा रहे हो। ठीक है, उसको ठीक करना है। वो जो चोट है ना, उसको ठीक करने का रास्ता ढूंढना है। वो चोट के कारण क्या है? उसका सबसे अच्छा तरीका है बैठिए और सोचिए। अगली बार मैं स्वास्थ्य की चाबी में चलिए 3 मिनट में हम यही प्रैक्टिस करेंगे कि हम अपनी भावनाओं को कैसे ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, और हमने अपने अंदर जो उत्कंठाएं या निगेटिविटी है उसको कैसे हील कर सकते हैं। तो अगले बार की स्वास्थ्य की चाबी में हम ये प्रयोग करेंगे। वो आप डेली लेकिन प्रयोग कीजिएगा, उससे आपको फायदा होगा। कैसे हम लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन तो ये था कि मतलब किसी चीज को पकड़ के बैठ जाना, किसी ने कुछ बोला उस चीज को पकड़ के बैठ जाना, तो ये वो मोस्ट वही है, प्रॉब्लम है। कारण वही है ना। चोट लगी तो मेरे को किसी ने मारा तो मैं थोड़ी देर तो पकड़ के बैठूंगा ना, ऐसे करूंगा ना जब तक मुझे आराम नहीं मिल जाएगा। तो क्या होता है, जब मुझे चोट लगी अंदर तो मैं उसके बारे में ना बातें करता हूँ। उसने ऐसे कहा, मैं ऐसा कह देती तो अच्छा होता, मैं ऐसा कर लेती तो अच्छा होता। क्या हो रहा है ना, हम उसको ना सहला रहे होते हैं ऐसे ना, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने कुछ किया तो नहीं उस समय, लेकिन अभी पीछे। तो वो भावना नहीं आनी चाहिए। हमें वो भावना इस तरह आनी चाहिए कि माफ कर देना चाहिए। उसने जो किया उसका कार्य था, और मुझे जो आज अनुभव हुआ वो चलो मेरी वजह से, किसी वजह से था, उस अनुभव को निकल जाने दीजिए। उसको पकड़ के मत बैठ, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। वो अनुभव को इसको महसूस कीजिए थोड़ी देर। रोना आ रहा है रोइए, और अच्छी बात की हंसी आ रही है तो हंसिए और निकल जाने दीजिए। उसके बाद आपको परेशानी नहीं करेगी, लेकिन उसको दबाना नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी बात कह दी जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो ठीक है। कोई आपको अपशब्द कह रहा है, मान लो मुझे अपशब्द कह दे, मैं हंसता रहता हूँ, ठीक है, उसका संस्कार है। मेरा संस्कार नहीं है अपशब्द कहना, मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। बस इतना पूछ लेता हूँ, भाई क्या हो गया, सब ठीक है ना? तो अच्छा इंसान होता है, समझ जाता है मेरी गलती होगी, सॉरी बोल देता है। खराब इंसान है तो वो लड़ने के मूड में रहता है, निकल जाता है, हम शांत बैठे रहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य वो नहीं है ना। हमारा उद्देश्य अपने आप को शांत रखना। ठीक है, और कोई प्रश्न? सर जी।
सर यही सबसे बड़ी वीकनेस पापा से हमने बोला, पापा बोल रहे थे एक दिन हमसे कि नैन्सी तुम्हारी एक हैबिट है, तुम छोटी छोटी बात को पकड़ के बैठ जाती हो, फिर उसको बहुत टाइम तक उस पर सोचती रहती हो, बहुत टाइम तक उसको सोचोगे तो फिर जो जहाँ तुम्हारी जो ऊर्जा है ना वो रॉन्ग डायरेक्शन में खत्म हो जाएगी, जहाँ लगनी है वहां नहीं लग पाएगी। तो ट्राई करो कि हर बात को पकड़ के ना बैठो, हर इग्नोर करना सीखो चीजों को जो हम इग्नोर करने की। स्वास्थ्य की चाबी में सीखेंगे कैसे ठीक करना है। मेरे को ट्रिक आती है, मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। वो बहुत आसान है, और लेकिन डेली नित्य प्रति अभ्यास करने से, डेली अभ्यास करने से ही वो आएगी, है ना। एक दिन में नहीं आ जाएगी, मैं सिखा सकता हूँ थोड़ी देर में। अगर वो सीख लेते हैं हम लोग तो हम अभ्यास करके आगे बढ़ सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न, कोई बात, कोई अनुभव कुछ साझा करना चाहते हैं? नहीं तो फिर नीरज जी से हम करेंगे आह्वान की सत्र का समापन करें। जी, किसी का कोई और प्रश्न? जी सर, हमें लगता है कि किसी की कोई क्वारी अभी नहीं है फिलहाल। जी होगी तो वो ग्रुप में या पर्सनली आपसे शेयर कर लेंगे। जी, समय हो रहा है और 9:22 हो रहे हैं और 16 प्रशिक्षणार्थी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी समयबद्धता और प्रतिबद्धता ही दर्शाती है कि आप कितने प्रतिबद्ध हैं हमारे सत्र के प्रति। और जैसा कि आज जब हम आपके प्रस्तुतिकरण सेशन को सुन रहे थे तो हम आज से 1.5 महीने पीछे सोच रहे थे कि 1.5 महीने पहले क्या दौर था और आज क्या दौर है। वास्तव में हमें लगा कि आज जो आप अपनी प्रॉब्लम या अपना बदलाव वो आप स्वीकार कर रहे हैं और इस प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, यह आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस प्रकार की उपलब्धि आपके ने जो उद्देश्य निश्चित किए हैं उनको प्राप्त करने में रोक नहीं सकती है। बहुत ही सहायक सिद्ध होगी इस प्रकार की उपलब्धि, क्योंकि समय हो रहा है और आप सभी की प्रतिक्रिया, आप सभी के फीडबैक, विचार, सुझाव फीडबैक फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित रहते हैं। तो मेरे नंबर से आप सभी के लिए फीडबैक फॉर्म भेज दिया गया है। आप समय पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर प्रेषित करें, क्योंकि आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और जैसा कि प्रशिक्षण सत्र का हम समापन करें उससे पूर्व हमारे बीच पूजा जैन बड़ा मलहरा जुड़ी हुई है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरी भावना की पंक्तियों का वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन करेंगी। पूजा जैन बड़ा मलहरा। महावीर भगवान की जय। नहीं किसी पर खिद करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी तेरे साथ व्यवहार करूं, बने जहाँ तक जीवन महावीर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी कि बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इसी मंगल भावना के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र का समापन करते हैं। आपसे हम पुनः अगले सप्ताह रूबरू होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे आस्था ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डेली वर्क के साथ बने रहिएगा। आप सभी के लिए पुनः धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय